सारी जानकारी मूल्यवान है जो आपको जाननी चाहिए। हमारा सुझाव है कि कृपया करके आप कागज कलम साथ लेके बैठे और लिख ले जो भी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि इस तरह से आपको अच्छा लगेगा जानकर और समझ में आएगा कि किस महत्वपूर्ण चरण में हम आ गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल चरम सीमा पे खड़े हैं बाजार में प्रवेश होने के लिए, जिसमें जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। और इसको जानकर हम सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं, और ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं अभी, हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादा लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें पहली बार सुन रहे हो। मेरा नाम मैनुअल एफ सैंचेस है और मैं स्पेन से हूं, और मैं लीडर मैनेजर हूं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के तहत, और प्रतिनिधि हूं लोकल लीडरशिप काउंसिल स्पेन में, और प्रतिभागी हूं मैराथन 260 का। और जैसे आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप ही की तरह एक सह मालिक हूं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का और एक निजी निवेशक हूं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे भागीदार हैं, मैं बहुत ज्यादा समर्पित हूं हमारे प्रोजेक्ट को लेके, और मैं और क्या चाहता हूं, वो मैं ये चाहता हूं कि मैं और भी आप ही के जैसे और लोगों को जान पाऊं जिनकी हमारे जैसी सामान्य मानसिकता हो। और मेरा ये मानना है कि ये सबसे ज्यादा प्रभावी सूत्र है हमारे लिए कि हम प्रचार करें किसी भी उत्पाद का या सेवा का। उसके लिए हमें एक दूसरे को समझना और जानना जरूरी है, ताकि हम विस्तार कर सकें हमारे समुदाय का। और इस प्रकार से हम प्रचार करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे कंपनी को, हमारे व्यवसाय को। और ये जो हाइब्रिड है हमारा, इसे हम कहते हैं बहुत स्तरीय समन्वय निवेश, यानी मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। और हम इस क्षेत्र में एकदम पायोनियर हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम सब साथ मिलकर विश्व का नया आर्थिक विकास का निर्माण कर रहे हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत ही अद्वितीय वक्ता के साथ। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कई सारे लोगों को हमें अनुकरण करना है। आज शनिवार है और 5 सितंबर है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। हम बहुत ही नजदीक हैं हमारे फ्री मार्केट में प्रवेश करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनसे आपकी भेंट कराऊं, तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कार्यसूची के बारे में। आप सबसे पहले जानेंगे अगस्त में क्या हुआ। आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट अद्यतन यानी प्रोजेक्ट अपडेट जीनियस ऑफ फाइनेंस के बारे में। और हम सभी लोग इस समाचार को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। और जब भी हमें समाचार के बारे में पता चलता है अद्भुत उत्पादों के बारे में, जैसे कि जीनियस ऑफ फाइनेंस, डेटा माइनिंग और यूगेन, आपको इसके बारे में हर प्रकार से अपडेट प्राप्त होगा। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि कैसे ये जो उपकरण है ये हमारी सहायता करेंगे और हमें मौका देंगे और अवसरों का, ताकि हम नामांकन कर सके और लोगों को हमारे प्रोजेक्ट में। मैंने पहले से ही आपको यूगेन प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, और अभी हम इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। और जो व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायित्व है, जिनका वो भी जो जिम्मेदार है इसके लिए, वो भी बात करेंगे। और इसी प्रकार से डेटा माइनिंग और जीनियस ऑफ फाइनेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें और ज्यादा नजदीक हमारे लक्ष्य के करते हैं, जो कि वो ये है कि हमें 1/3 विश्व का हिस्से को हमें वैश्विक की जो साक्षरता है, वित्तीय साक्षरता है, ये हमें देना है। और फिर एक व्यक्ति आएंगे जो सभी संख्याओं के बारे में हमें वित्तीय रिपोर्ट देंगे। और फिर आपको प्रोजेक्ट अपडेट मिलेगा CRU ब्लॉकचेन के बारे में। और अंततः हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रश्नावली के दौर से निकाल सकें, और एक संक्षिप्त प्रश्नावली का दौर होगा जिसमें हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। और जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा सो आपकी बातों का जवाब देगा। इसलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वेबिनार को सुने और अपने नोट्स लें। हालांकि इस वेबिनार को रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर हम चाहते हैं कि आप ये पूरी जानकारी को वास्तविक रूप में, व्यक्तिगत रूप में इससे प्राप्त करें। और जो जानकारी आपको तुरंत दी जा रही है, आप उन भावनाओं को महसूस कर सकें जो आप
आपको हमारा वक्ता देने की कोशिश करेगा। और आप यहाँ पे जो भी इवेंट है जो पिछले सप्ताह हुआ है, आप उसे उसके बारे में जाने, जो पिछले महीना हुआ है। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। धन्यवाद आपका। तो ये हमारे जो वक्ता हैं उनके बारे में है, और जो सबसे पहले वक्ता हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं वो हमारे जबरदस्त सहभागी हैं। और जैसे कि आप इनकी चित्र से देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। एक ऐसे मानव हैं, ये भले मानव हैं जो कि बहुत योगदान, जिनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समुदाय में, अपने ज्ञान के तहत, अपनी कठिन कड़ी मेहनत के तहत। ये प्रतिनिधि हैं नेतृत्व परिषद के और अध्यक्ष हैं न्यू उपभोक्ता समुदाय के तहत, निर्देशक हैं ऑस्ट्रेलिया में हमारी कंपनी के, और सदस्य हैं जनरल ऑफ वर्ल्ड पीस एसोसिएशन के, बिक्री और विपणन विशेषज्ञ, निजी निवेशक हैं, उद्यमी और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। बहुत ही अद्वितीय व्यक्तित्व है इनका। मेरा सौभाग्य था कि मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से मेरी भेंट हो पाई, और ये वो है जिनको सुनने पे मुझे ये आभास हुआ कि हमारी कंपनी के हीरा हैं। और एंड्रू, ये मंच आपका है, कृपया इसे आप संभालें। और एंड्रू कह रहे हैं, क्या बात है, गजब का आपने मेरा परिचय कराया आज, जिसके लिए मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया करके चैट में जमा का निशान करें, और अगर आप मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, तो 2 या 3 जमा का यानी प्लस का साइन आप चैट में डालें। और आप 2, 3, 10 जितना चाहें उतने प्लस आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ सह मालिक जुड़े हैं। और फटाफट से अभी स्क्रीन शेयरिंग को मैं कंट्रोल करना चाहूंगा यहाँ पे। और अगर आप ये जो स्क्रीन है, अगर आप इसे देख पाए, मैं इसका जरा नियंत्रण कर लूं। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्लस डालें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम आपके प्रतिपुष्टि देख पा रहे हैं। मैनुअल, इतने मजेदार परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत ईमानदारी से आपकी सराहना करता हूँ। यकीनन हमारी जबरदस्त कंपनी है और जिसको लेके हम बहुत ही उत्साहित हैं। और मेरे पास समय आज कम है, आप जिसमें मेरे को अपना भाग आपको सामने प्रस्तुत करना है। तो चलिए फटाफट से इसके बारे में बात करते हैं। और मुझे आज मेरा भाग आपको ये बताना है कि मेरे को आपको ये बताना है कि अगस्त के महीना में क्या क्या हुआ। क्या आप मान सकते हैं कि सितंबर में क्या हुआ? और मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहेंगे कि हम लोगों ने अगस्त में किस प्रकार से काम किया, और हमारी जबरदस्त एक प्रचार चल रहा है। और आप सभी को उसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप नए लोगों को हमारे साथ शामिल करा पाए। और जब नए लोगों को आपने पंजीकृत कराया, आपको बदले में उसके लिए CRU अंक प्रदान हुए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम अगले फेज में अपने आ गए हैं, और ये भी बहुत अपने आप में मजेदार बात है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बैक ऑफिस में हो सकता है आपने देखा हो सकता है आपने ना देखा हो, पर अगर आपने कभी भी सपना देखा है कि आप भी हमारे मंच पे एक वक्ता हो सके, या दुनिया में किसी भी कोने में आप एक वक्ता हो सके, या अपने संदेश को थोड़ा और बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सके, अगर आपने ये सपना देखा है तो बहुत बहुत जल्द आपके लिए एक पाठ्यक्रम, एक नया प्रोग्राम, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि जबरदस्त होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से लेके अंत तक उसको मैं जानता हूँ, उस पाठ्यक्रम को, और आपका ये इंतजार कर रहा है, बहुत जल्द आपके लिए ये होने वाला है। और अगर आप पिछले साल इवेंटी में होंगे तो आपको पता है या नहीं पता कि इगोर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सभी वक्ताओं को तैयार किया था मंच पे बात करने के लिए। अगर अभी तक आपने इगोर को नहीं देखा है, हो सकता है आपने कुछ मैराथन सेशंस में आप नहीं आए हो, या कुछ आपने वेबिनार को मिस किया हो, पर जो लोग बाकी आए हैं यहाँ वो जानते हैं इगोर को अच्छे प्रकार से। आप एक
प्रभाव बना के बहुत बड़े व्यवसाय का निर्माण कर सकते हैं। और ये आपको कला सिखाते हैं सार्वजनिक बोलने की। और इसके साथ साथ जुलाई के महीने में अलग अलग लोग अलग अलग पदों को लोगों ने प्राप्त किया। और मैं कोशिश करूंगा नए लीडर मैनेजर जो हैं, नए टॉप मैनेजर जो हैं, सभी वो लोग जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है पिछला महीना, आपको ध्यान है एक्सप्रेस प्रमोशन बोनस के बारे में जो चल रहा है, और उसके अंदर उसके तहत आप और ज्यादा बोनस कमाने का आपको मौका मिलता है, और जिसके तहत लोग और जल्दी जल्दी अपने पदों में चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे जिनका पद में विस्तार हुआ है और जो धीमी गति से अध्यक्ष के पद तक पहुंच बना रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर्स में एपीआई कलेक्टिव नाम का एक कार्यक्रम है। अगर आप नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो ये एक भाग है जो हम कर रहे हैं एक बड़े संगठन का हिस्सा बनकर, ताकि हम ज्यादा पैसा आपके जेब में भर सकें, डाल सकें। और कोविड की जो बाधा है उसको पार करके भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जबरदस्त काम और प्रदर्शन दर्शा सकें। और ये 10 बजे से लेके 6 बजे तक मॉस्को समय पर ये खुला होता है। और यहाँ पे जो ये कार्यालय है इसके अंदर प्रस्तुतियां भी आयोजित होती हैं। तो कृपया करके आप मुझे 10 दें चैट में अगर आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और जो लोग मेरे साथ अभी बने हुए हैं जिनको समझ में आ रही है बात सारी, तो अगर आपको अगर प्राप्त हुआ है लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस, तो ये आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आप इसका कोएफिशिएंट जो है वो चैट में यहाँ पे जो स्लाइड है वहां पे आप देख सकते हैं। और ये जो कोएफिशिएंट है इसके हिसाब से आपको लॉयल्टी प्रोग्राम प्राप्त हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त हो तो आप ध्यान रखें कि आप वीआईपी क्लब के सदस्य बने ताकि आपको अवसर मिले ज्यादा लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त करने का। और जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सबने एक सपना देखा है कि हमें हमारी मांग बनी रहे बाजार में, लोगों के सामने। तो वाकई में ये एक पाठ्यक्रम है जिसमें आपको शामिल होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय एक अगले स्तर पे पहुंचे। तो ये एक चीज है जो आपको खुद करने की जरूरत है, आपको अपनी संरचना के लिए करने की जरूरत है। और ये सबसे बढ़िया ईआईपी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने इस पाठ्यक्रम की जांच की है, मैं खुद भी स्वयं मैंने इसको देखा है। तो ये जो प्रमोशन है ये सभी के लिए, आपके सभी लोगों के लिए ये मुमकिन है और उपलब्ध है। आप इसका हिस्सा हो सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि अगर अभी तक आप वीआईपी क्लब में शामिल नहीं हुए हैं तो आप जल्दी से जल्दी उसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपके लिए जो ग्रेस पीरियड है उसको भी बढ़ा दिया गया है कि आप निर्णय ले सकें वीआईपी क्लब का। उसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप एक बहुत कम जगह पे अगर रह रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है या अभी तक आपको समाचार नहीं मिला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस का बॉक्स संस्करण पहले से ही प्रिंट में डाल दिया गया है। और ये आपके बैक ऑफिस में भी इसके नाम से एक ईआईपी है, ये बॉक्स वर्जन में है। और हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करने वाला खेल है। और हम चाहते हैं कि जितना मुमकिन हो सके उतने लोगों के हाथ में जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल का बॉक्स वर्जन हो। और कई मेरे बाद और वक्ता आएंगे जो इसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और ये एक जबरदस्त प्रशिक्षण होने वाला है। और जिन लोगों ने इस खेल को खेला है कृपया चैट में आप लिखें, आपको क्या लगता है कि कैसा था ये? क्या ये वाकई में एक ऐसी बखूबी चीज नहीं थी जिसने आपके वित्तीय ज्ञान में बढ़ावा दिया हो? क्या आपको नहीं लगता कि ये जबरदस्त खेल था? जिन्होंने खेला है कृपया आप चैट में लिखें अपने पुष्टिकरण को।
ताकि हम जान सके कि हाँ आपको मजा आया या नहीं आया इस खेल को खेल के। तो कृपया करके आप अपने विचारधारा को हमारे साथ चैट में साझा करें। और अब हम आपको कुछ अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी जो हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। इन सभी लोगों का नाम में गलती ना हो जाए उच्चारण करने में, इसलिए हम इनका नाम उच्चारण नहीं कर रहे ताकि हमसे कोई खता ना हो जाए। और आप लोग इनका नाम पढ़ सकते हैं स्लाइड से। आप सभी को बधाई है, बहुत बहुत बधाई है कि आपने एक महीने के बाद दूसरे महीने, तीसरे महीने में लगातार इतना जबरदस्त प्रदर्शन दर्शाया है। और ये मैराथन है, और आप में से वो लोग जिन्होंने लगातार आपने अपनी उपस्थिति दिखाई है, कड़ी मेहनत की है मैराथन 260 में अपना गृह कार्य पूरा करके, आप सभी को सलाम है, क्योंकि आपका समर्पण को हमारी ओर से सलाम है। आपने बहुत मेहनत की है, और जो प्रभाव आपके जीवन में आएगा, आप यकीन मानिए, वो सभी की तुलना में जबरदस्त होगा। अभी एक समाचार है जो थोड़ा सा निराशाजनक है, लेकिन मेरे को तो ये लगता है कि ये भी शायद एक प्रगति ही है हमारे लिए। अगर आपने ध्यान दिया है कि जो निकासी का फंक्शन यानी विड्रॉल फंक्शन है, उसको हटा दिया गया है टीएनजी टैब में। और उसका कारण क्या है? क्योंकि हम टीएनजी के अंदर काम तो व्यवसाय तो कर नहीं रहे हैं, और इसलिए उसको हटा दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैकेजेस या किश्तों को अभी भी पूरा कर रहे हैं टीएनजी में, लेकिन हमने वहां पे जो विड्रॉल का फंक्शन है उसे खत्म कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप टीएनजी से एपीआई में या सीआरयू में हस्तांतरण कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी भी टैब में अगर आप चाहें तो। और आपको मौका मिलेगा कि आपका पैसा आपको प्राप्त हो सके। बस इतनी सी बात है कि आपकी जो टीएनजी टैब है उसके अंदर इसकी फंक्शनैलिटी, अभी कार्य क्षमता जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो डेटा माइनिंग, देवियों और सज्जनों, कृपया चैट में आप 1 नंबर डालें अगर आप डेटा माइनिंग का एक हिस्सा है, और 5 नंबर डालें अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि डेटा माइनिंग में शामिल होना है या नहीं, या अभी निर्णय लेने में समय लगा रहे हैं तो 5 डालें, और अगर हिस्सा है तो 1 डालें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, हम आपका पुष्टिकरण देख पा रहे हैं। और अगर आप जो लोग 5 डाल रहे हैं, हम आपको ये कहेंगे, आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा। आप जरूर निर्णय बनाएं डेटा माइनिंग में शामिल होने का। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की ये सहायता करेगा डेटा माइनिंग की हमारी जो संख्या है उसे बढ़ा सके, और हमारी संपत्ति में विस्तार हो सके जैसा हम चाहते हैं हमारी कंपनी के पोर्टफोलियो में। और अगर आप एक सक्रिय प्रतिभागी हैं डेटा माइनिंग के, जिसका जो बहुत बड़ा जिसके पीछे जिनका दिमाग है वो अलेक्जेंडर जी हैं, तो जब हम डेटा माइनिंग का सहायता लेंगे, सहयोग लेंगे, तो न सिर्फ आपको लाभ प्राप्त होगा, बल्कि आप थोड़ा सा और आपका जो विकास है उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने आप से बस ये सवाल पूछना है, क्या जो धन मैं कमा रहा हूं, क्या वो मेरे को मेरी जेब में रखना है या किसी और की जेब में आए वो पैसा? तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो पैसा है वो चक्रवर्ती हिसाब से, यानी जबरदस्त तरीके से गुना हुआ है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, जहां से मैंने शुरू किया था उसमें दुना हो गया है जब से मैं डेटा माइनिंग में मैं शामिल हुआ हूं तब से। गोल्डन फ्राइडे, मुझे ये बताएं, आप में से किसको मजा आया गोल्डन फ्राइडे में? जिनको मजा आया वो 10 डालें, और 5 नंबर वो लोग डालें जो चूक गए हो गोल्डन फ्राइडे का अवसर का फायदा उठाने में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जो अगस्त में गोल्डन फ्राइडे है, आपने उसका मौके का फायदा उठाया हो, आपको लाभ मिला हो। और हम आपको दोबारा बताना चाहते हैं कि गोल्डन फ्राइडे जबरदस्त सफलता का चिन्ह बना हमारी कंपनी के लिए, और ये हमारे राजस्व को हर महीना वृद्धि की ओर बढ़ाए जा रहा है, हमें वहां पहुंचा रहा है जहां हमें होना चाहिए। इसी की वजह से हमारा जो लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस है उसमें भी वृद्धि हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें वृद्धि बनी रहे और आपको और पैसा और संपत्ति बने, आपका पोर्टफोलियो में और वृद्धि हो, आपको और कमीशन फी आपके मार्केटिंग प्लान के तहत आपको प्राप्त हो, और आपको जबरदस्त लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस प्राप्त हो हर सह मालिक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारी कंपनी में, तो आपको इसका हिस्सा लेना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। और अब हम आपको आमंत्रित करते हैं, अगर आप हिंदी, वियतनाम और मंगोलियन
में अगर आप बात कर सकते हैं तो हम आपके लिए तलाश कर रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तो कृपया करके HR टीम नेली जी से आप भेंट करें। और हाँ, मैं जानता हूं कि आपने अपने बैक ऑफिस में समाचार भी पढ़ा होगा और आपको लिंक भी प्राप्त हुआ होगा कि आपको किसके साथ बात करनी है ताकि आप एक अनुवादक के रूप में सामने आ सकें। और इसीलिए अगर आप ऐसे किसी को व्यक्ति को जानते हैं तो जरूर उन्हें हमसे भेंट कराएं। और कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और अगस्त के महीने में जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, उनके लिए हम, आप सबके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि जो लीगल एंटिटी है, अगर आपने पंजीकृत किया है अपने व्यवसाय में और जो बोनस CRU है, आप उसके तहत लाभ उठा सकते हैं अगर आप लीगल एंटिटीज का हिस्सा बनते हैं तो। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी विस्तार से आपके बैक ऑफिस में लिखी गई है, आप जरूर उसे पढ़ें। सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई हैं, आपको वो सारे समाचार अपने बैक ऑफिस में प्राप्त होंगे। अगर आपको नहीं पता है कहाँ पे पढ़ना है तो बैक ऑफिस में लॉग इन करें। जो 9 अनुभाग हैं उसमें बाईं ओर न्यूज यानी समाचार का एक अनुभाग है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और स्क्रॉल डाउन करके सभी समाचारों को पढ़ सकते हैं जो भी हमने आपको यहाँ बताया है। क्या मेरे को ही बस गर्मी लग रही है या वाकई में गर्मी भरी बातें हैं हमारे बीच में जिसने अगस्त में जबरदस्त प्रदर्शन किया है? तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है भाई पता नहीं मेरे को VIP क्लब में शामिल होना है या नहीं होना है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए जो अनुग्रह अवधि है वो अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। तो कौन मुझे बता सकता है कि अक्टूबर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है? कौन सी चीज है जो हमारे इंतजार कर रही है? ठीक है, लोग बोल रहे हैं इवेंट 2020, ठीक है, हमारी वर्षगांठ होने वाली है। ठीक है, जी जी बिल्कुल, हम आपके प्रतिपुष्टि ब्लॉकचेन एक्सचेंज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम पढ़ पा रहे हैं आपके सभी समाचार, सभी प्रतिपुष्टि को आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो अनुग्रह अवधि है उसमें विस्तार हो गया है। और अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो जरूर जरूर जल्दी करें और VIP क्लब का सदस्य बने। ये मौका अद्भुत मौका है और इसको अपने हाथ से जाने ना दें। तो कृपया मेरे साथ कुछ क्षण रुके, मैं जरा स्लाइड को देख लूं। मैं फुल स्क्रीन पे जाना चाहता हूं ताकि सभी लोग देख सके कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं अगली स्लाइड पे, 1 अक्टूबर को हमारा इवेंटी का सम्मेलन है, 1 और 2 अक्टूबर को, और कुल मिला के ये 3 सत्र होंगे। पहले वाला 8 घंटे का होगा, दूसरा वाला 4 घंटे का होगा और तीसरे वाला भी 4 घंटे का होगा। कई सारे लोग इसमें शामिल होंगे और ये बहुत महान महान एक सम्मेलन होगा कि हम 6वां वर्षगांठ अपनी मना सके। मेरे को अभी आपसे एक सवाल पूछना है, क्या हमारी कंपनी को पता है कि किस तरीके से उत्सव मनाया जाता है, पार्टी की जाती है? हाँ या ना? क्या लगता है आपको? चैट में बताएं। जी हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हमें पता है, बिल्कुल पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इवेंटी बहुत ही महान और जबरदस्त सम्मेलन होने वाला है और इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आएगी जो आपको सटीक समय अवधि के बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा, इसलिए आप उसे अपनी डायरी में लिख लें। और जो अच्छी बात है वो ये है कि सब कुछ आपको आपके लिविंग रूम में घर बैठे बैठे देखने को मिलेगा और ये जबरदस्त होगा, ऐतिहासिक एक मौका होगा, एक सम्मेलन होगा जहां पे आपको रिपोर्ट भी प्राप्त होगी और आप जरूर इसका हिस्सा बने। और यही मेरा भाग था जिसके बारे में मैं आपको सभी जानकारी देना चाहता था। मेरे लिए बहुत ही मजेदार था आप सबके साथ संपर्क में आना और आप अपने जीवन
को अलग ही स्तर पे ले जा सकते हैं, अपने जीवन को सबसे बेहतर बना सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। इसलिए हमारे साथ बने रहें, जुटे रहें और टिके रहें। तो मैंने कुछ चीजें देखी हैं कुछ सालों में, और मैंने ये देखा है कि कितनी सारी बाजार में नए उपकरण, नई कंपनियां आई हैं, लेकिन जो हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं वो हमारे नजदीक भी नहीं है। आप दीर्घ काल तक बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और वो लोग जो कड़ी मेहनत करेंगे हमारे साथ जुड़कर, उन्हें जीवन भर के लिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो हम अंतिम क्वार्टर में हैं, अंतिम तिहाई में हैं हमारे 2020 के, और मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो आज हमें सुन रहा है वो हमारे साथ आगे बढ़े। और आप सभी को इसी अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, पक्का पक्का। और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड्रू। और बहुत ही जबरदस्त था जो जानकारी, जो समाचार, और जिस लहजे में आपने इसको प्रस्तुत किया हम सबके समक्ष, जबरदस्त था। और जो स्तर है हमारी कंपनी का, जो विश्वास का स्तर है सब में, वो भी बहुत बढ़िया है। और अगर हम डेटा माइनिंग के बारे में बात करें तो हम शामिल होना चाहेंगे और उत्साहित करना चाहेंगे एंड्रू को। तो देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही बढ़िया समय है जब हमारा क्रिप्टो यूनिट, जो हमारे मुकुट का हीरा है, वो बहुत जल्द पूरी दुनिया को उजागर कर देगा, चमका देगा रोशनी से अपनी। और मैं जानता हूं कि जो भावनाएं हमारे मन में उजागर होती हैं इस समाचार को सुनकर, वो उत्साह, वो खुशी, और मैं जानता हूं आप हमारे से सहमत होंगे कि हम एक महान दिवस की एक शाम को जरूर साथ में मिलेंगे। और कई ऐसे लोग हैं जो अपना हाथ में हाथ पकड़ के खड़े हैं, और कई ऐसे हैं जो संकोच में खड़े हैं, संकोच में हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रचार करें हमारे व्यवसाय का, तो बहुत बड़ा भविष्य, सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। और मैं जानता हूं जो हमारे प्रारंभिक तिथियां थी कुछ सम्मेलनों की, वो बहुत जल्द आने वाली है। जैसे कई सारे प्रोजेक्ट है, डेटा माइनिंग, यूगेन, डिजिटल डबल, ये हमें और ज्यादा धीमे धीमे नजदीक करता जा रहा है इसके। और फिलहाल हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा है जो कि बहुत ही एक नव विचार है, एक ऐसी कंपनी है जो कि अद्वितीय प्रभाव डालती है सभी लोगों पर। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा प्रभाव ये लोगों पे डालेगा? जो लोग इस प्रभाव को पहली बारी महसूस करने वाले हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं एसटीओ का, हम इंतजार कर रहे हैं हमारी छठी वर्षगांठ का। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग एक दूसरों के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना चाहेंगे, जैसे पिछले साल नई दिल्ली, भारत में आप सबने मुलाकात की थी। लेकिन हम लोग इसे ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, हम लोग इसे ऑफलाइन नहीं कर पाएंगे। और हालांकि इसके कई लाभ होंगे, हम इसको वैसे ही अनुभव कर पाएंगे जैसे हमने पिछली इवेंट का अनुभव किया था। और हर बार जब भी मैं कोई नई जानकारी आपके साथ साझा करता हूँ, मेरे को बहुत ही गर्वित महसूस होता है। मुझे आभास होता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भावनाओं को मैं महसूस कर पाता हूँ। मेरे को सामंजस्य का भावना का महसूस होता है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि मुझे लगता है कि दुनिया भर के लिए ये बहुत बड़े सहयोग का एक मौका होगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सक्रिय भागीदार में अभी तक तब्दील नहीं हुए हैं, तो मेरे आपसे ये अनुरोध है कि आप जरूर बनने की कोशिश करें, हमारे साथ एक भागीदार, और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपने जीवन की भागदौड़ खुद अपने हाथ में उठाएं, और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले। हम सभी का धर्म बनता है कि हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाएं, और हमारी कार्य सूची के हिसाब से हमारा एक और सितारा है हमारे साथ, जो आज हमारे जहाज में हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारी कंपनी के। और इसलिए
तो हम लोग अब बात करेंगे जीनियस ऑफ फाइनेंस की, और ये एक नए फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सपने देख रहे हैं इस बक्से को खोलने के लिए। और मुझे बताया गया था कि ये एक ऐसा गेम होगा, ऐसा खेल होगा जो कि बहुत जानकारी लिए होगा। आप आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत सारी रणनीतियों का पता चलेगा। तो इसलिए ये एक ऐसी, जब लोग यहाँ पे ये एक ऐसी बहुत ही आसान सी गेम है, बहुत ही सरल सी गेम है। लोग जब इकट्ठे होके बैठेंगे और जब उसको खेलना शुरू करेंगे तो वो अपने आप अपने अंतर्करण में देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में अपने वित्तीय निवेश को लेके कितनी गलतियां की हैं। अब मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रभावी सेन्योरिटा को आपके सामने समक्ष करना चाहता हूं। और तत्याना, मैं आपसे माफी भी चाहता हूं कि मैं आपका जो उपनाम है मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं बोल सकता हूं, और इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है और मैं हमेशा गलती करता हूं। तो मैं आपको तत्याना जुरालोविया को आपको मंच देता हूं। और ये बहुत ही प्रभावशाली महिला हैं, और इन्होंने ये हमारे परियोजना प्रबंधक हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम की और ऑनलाइन संस्करण की। ये बहुत ही पेशेवर हैं और ये इनकी परियोजना है, इनका प्रोजेक्ट है, और आप देखेंगे कि ये आपके सामने किस तरह से आपको बताती हैं। तो तत्याना, ये मंच अब आपका है। तत्याना जी कह रहे हैं, धन्यवाद, आप सबका इस सत्र में स्वागत है, सारांश बैठक में स्वागत है। और मैं आपको थोड़ी सी नई जानकारी देना चाहूंगी जीनियस ऑफ फाइनेंस के ऊपर, और मैं आपको थोड़ा बहुत और ये भी बताऊंगी कि मैराथन 260 के बारे में। तो हम लोग अभी नए संस्करण की बात करते हैं जो कि जीनियस ऑफ फाइनेंस की है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और दुर्भाग्यवश ये जो स्लाइड है इसको बदला नहीं गया है, ये पिछले महीने भी ऐसी ही थी। तो मैं अब आपको कुछ नई चीजें बताती हूँ जो कि इस स्लाइड पे जो लिखा है हो सकता है कि उसमें कुछ फर्क हो। तो हम सबसे पहले अगस्त की बात करते हैं कि अंत में, जैसा कि एंड्रयू ने कहा, कि हम लोगों ने एक बहुत ही बड़े स्टेज के ऊपर, बहुत बड़े मंच के ऊपर इस गेम को लेके जा रहे हैं। हमने इस गेम का अनुवाद भी कर लिया है, और जो अनुवादक है उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हम लोगों ने बहुत बार बहुत सारे लोगों से जो अनुवाद हुए हैं उनको हमने उसकी पुष्टिकरण कराई है, और वो पुष्टिकरण कराने के बाद उसको बदला है और फिर से पुष्टिकरण की है। तो ये सब चीजें जो हैं ये चल रही हैं। लेकिन अब मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि पूरे 10 भाषाओं में जो अनुवाद हुआ है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का हुआ है। तो हम लोगों ने 4 भाषाओं में प्रिंट हाउस को हम लोगों ने बोला है कि वो हमें बोर्ड गेम को प्रकाशित करें। और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में कि कितने बक्से किन भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे। तो एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो ध्यान देनी है कि अगले हफ्ते 7 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक पहले 1000 बक्से जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इसका मतलब हमें जो प्रिंट हाउस से या जो प्रकाशन घर से, जो प्रकाशन कंपनी से हम लोगों को हमारे पास वो 1000 बक्से आ जाएंगे। मैं तो अभी उनकी नई सी जो सुगंध है वो भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं ये आशा कर रही थी कि किस तरह से प्रिंटिंग होती है प्रिंट हाउस के अंदर, और आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन अभी जो हमारा अगला वेबिनार होगा उसके अंदर मैं आपको फोटोएं दिखाऊंगी, आपको चित्र दिखाऊंगी प्रिंट हाउस के, कि कैसे हम लोगों ने
किस तरह से हमने इसको प्रिंट करवाया है, प्रकाशित करवाया है। हमने कुछ वीडियोस भी लगाए हैं और मैं चाहती थी कि जो वीडियोस थे जो वीडियोस थे हम लोग आपको दिखाना चाहते थे, जो कि मार्केटिंग मटेरियल था। लेकिन बहुत सारे अनुवादकों ने उसका अनुवाद नहीं कर पाए। तो ये ठीक नहीं होता कि हम सिर्फ रशियन में उस वीडियो को आपको दिखाते। तो अगले हफ्ते आपको आपको ये दिखाया जाएगा, ये वीडियो, ये मार्केटिंग वीडियो दिखाया जाएगा इस गेम के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर आपको हम देखेंगे कि बॉक्स खोलेंगे आपके सामने, आपको दिखाई देगा कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, कैसे उसको खेलते हैं। तो आपके लिए ये जानकारी वर्धक होगा। तो हम लोगों ने अगस्त में क्या किया, हम लोगों ने अगस्त में दस्तावेज जमा कराए पेटेंट के लिए और सभी भाषाओं में। और इस समय हम लोग जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने सभी दस्तावेज को हमने जमा करा दिया है। तो उसके बाद हम अपने जो जो जितने भी बोर्ड गेम्स हैं उसको हम निर्यात कर सकते हैं दूसरे देशों के अंदर। और जिस तरह से अगर हम लोग बात करें तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग इसको इस कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाएं। तो देखें कि सितंबर के लिए हमारे पास क्या योजनाएं हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हम लोग 5,000 बक्से जो हैं वो जो 5,000 प्रतियां हैं वो हम लोग सितंबर में प्रिंट हाउस से ले लें और 5,000 अक्टूबर में हम प्रिंट हाउस से ले लें। तो आप ये आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहती हूं कि हर एक बक्सा जो है वो हाथों से उसको गोंद से जोड़ा गया है। तो ये स्वतः नहीं होगा, ये हाथों से होगा। हर एक बोर्ड को जो है हाथों से बनाया जाएगा। और मैं आपको ये भी वादा करती हूं कि 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 जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस किस भाषा में कितने बक्से बनेंगे इस गेम के। तो सबसे पहले 2,000 कॉपियां जो हैं वो रशियन और अंग्रेजी में बनेगी। उस और तो 2,000 रशियन में, 2,000 अंग्रेजी में, इटालियन, स्पेनिश, हिंदी और मणिपुरी में 1,000 प्रतियां बनेंगी। और वियतनामीज, अराबिक और फ्रेंच में 500 प्रत्येक भाषा के लिए हम लोग प्रतियां जो हैं वो लेके आ रहे हैं। और आगे की जो प्रकाशन है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सी भाषा में सबसे ज्यादा मांग आ रही है, और हम लोग इसका जो स्टॉक है इसको हम बनाते जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला पेटेंट्स के बारे में, एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि पिछले सारांश बैठक में मैंने आपको बताया था कि रशिया में महामारी की वजह से कुछ देशों में हम जो निर्यात है वो नहीं कर पाएंगे। और इसलिए ये हमारे देश के कानून के अंतर्गत कुछ देशों में हम इस गेम का निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने जो सहमबद्ध ऑफिसेज हैं दूसरे देशों में, हम उनको वहां भेजेंगे ताकि आप तक ये खेल जो है, ये बोर्ड गेम है, वो आप तक पहुंच पाए। तो और ये 3 महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि हम लोग जो ये गेम जब हम डाक से भेजेंगे तो 3 महीने तक का वक्त लग सकता है। और ये चीज ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि महामारी की वजह से आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी बोर्ड गेम थोड़ी देर से मिले। अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि ऑनलाइन संस्करण के बारे में। ये जो ऑनलाइन वर्जन है ये
हम लोगों ने इसको पुनः डिजाइन किया, रीडिजाइन किया, और अब इसके ऊपर 2 महीने लगेंगे, अगस्त और सितंबर, ताकि हम इसको फिर से पुनः डिजाइन कर सकें। और ये आपके लिए क्या लेके आएगा? तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण और आपको अधिकृत मोड देंगे, और उसी हिसाब से जो लोग हमारे कंपनी के अंदर हैं वो लोग उनको अपने बैक ऑफिस के माध्यम से इस ऑनलाइन संस्करण को प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग हमारे बैक ऑफिस में नहीं आते हैं, जो एपीआई में का हिस्सा नहीं है, वो ऑनलाइन जाके भी इसको पंजीकृत कर सकते हैं। आप जब कंप्यूटर के खिलाफ खेलते हैं इस गेम को, तो आपको एकल उपयोगकर्ता मोड या सिंगल मोड यूजर के ऊपर आपको इसको खेलना होता है। और इसके बाद एक आता है जो इसके अंदर है मल्टीप्ले, जिसमें आप 8 से लेके 10 लोग इकट्ठे मिलकर इस गेम को खेल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अलग अलग प्ले रूम्स दें, ताकि आप उस प्ले रूम में जाके आप आराम से किसी के साथ भी व्यक्तिगत तौर पर वो गेम खेल सकते हैं। और ये जो फीचर है, ये हम लोग इसको ट्विच पर हम इसकी स्ट्रीमिंग भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसको ऑनलाइन खेल रहा है या देख रहा है, तो आपको ये आराम से पता चल सकता है कि ये जो गेम है उसको कैसे खेला जाता है, क्योंकि आपके लिए वो स्ट्रीमिंग जो है वो ट्विच के ऊपर चल रही होगी। और बैक ऑफिस के अंदर आपके खाते, खिलाड़ियों के खाते, मेजबान के खाते, प्रबंधक के खाते, और आपको ये भी बता दूं कि जब आप बहुत सारी गेम्स खेल लेंगे तो आपको और अनुभव हो जाएगा, तो आप इस गेम की मेजबानी भी कर सकते हैं। इस गेम के नियम और शर्तों के बारे में आपको जानना जरूरी है यदि आप इसके मेजबान बनना चाहते हैं। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आप इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं बिना किसी शुल्क के, और आपके पास अगर कंप्यूटर है और आपके पास इंटरनेट है, तो आप पंजीकृत करने के बाद, आप सिस्टम में पंजीकृत करने के बाद आप इसे खेलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सदस्यता शुल्क का भी हम लोग एक ऑप्शन रखेंगे, और जो शुल्क के साथ जो संस्करण होगा, वो उसमें आप टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, आप अलग अलग स्तर पर टूर्नामेंट खेल सकते हैं, आप उसमें गेम टोकन्स भी जीत सकते हैं, जिसको भविष्य में आप उसको EIP खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने इसकी जो अभी तक टेस्टिंग की है, जो परीक्षण किया है, वो शायद हम अपने अगले सारांश बैठक, जो कि हमारी सालगिरह बैठक भी होगी, हम उसमें इसको प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं तो हम आपको इतना तो दिखाई देंगे कि कैसे ये गेम जो है वो शुरू की जाती है। और अक्टूबर में जब हम इसको प्रशिक्षण मोड पे करेंगे, इसको हम टेस्टिंग करेंगे, तो आपको इसके बारे में और जानकारी देती जाएंगे। और यही आज तक का मेरे लिए जो ऑनलाइन वर्जन था और जो बॉक्स वर्जन था, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और मैराथन के बारे में अब आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि मैराथन जो है वो इस समय 8वें महीने में चल रहा है, और हम लोगों ने अभी तक 2500 से ज्यादा प्रतिभागियों के साथ हमने मैराथन शुरू किया, और बहुत सारे जो प्रतिभागी थे वो फाइनल तक पहुंचे। और हम काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जब आप मैराथन भाग रहे होते हैं तो हर कोई समाप्ति रेखा तक नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए जो लोग यहाँ पे हमारे प्रतिभागी हैं, जो समाप्ति रेखा तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही उत्साहित करने वाली बात है। बहुत सारे सक्रिय पार्टनर्स हैं, और
ये बहुत सारी जानकारी उन्होंने मैराथन से ली है और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में उसको व्यवहारिक तौर पर उस जानकारी को भी लेके आए और अपनाया है। हमारे पास इस समय उन्होंने, अगर हम देखें तो 10,000 से नए भागीदार एपीआई में उन्होंने जोड़े हैं और इस मैराथन की वजह से नए भागीदार भी जुड़े हैं और 6 लाख से ज्यादा का हम लोगों ने राजस्व जुटाया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 200 प्रतिभागियों ने अपना रैंक, अपना स्तर ऊपर बढ़ाया है और ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने इस कंपनी को मैराथन के वक्त ही इस कंपनी के साथ वो जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो हमारे पार्टनर थे और वो अब वो जो है वो मैनेजर हैं और उनको कुछ उपहार दिए जाएंगे, उनको गिफ्ट्स दिए जाएंगे और हमारे पास हम लोगों ने 73 सत्र किए हैं और हमारे पास 250 से ज्यादा समूह मेंटर हैं और ये जो मेंटर्स हैं ये प्रेसिडेंशियल काउंसिल का हिस्सा हैं और ये अपना अनुभव लोगों के साथ, प्रतिभागियों के साथ शेयर करते हैं और हमारे पास हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल सत्र भी किए। तो अभी भी 20 दिन और बचे हैं इस मैराथन के लिए और हम लोग समाप्ति रेखा की तरफ पहुंच रहे हैं और हम आखिरी सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग समाप्ति रेखा तक पहुंचेंगे इस मैराथन की, उन सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और हम लोग और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मदद नहीं ली है अपने मेंटर्स की, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जो काम किया है और उसके बावजूद भी वो समाप्ति रेखा तक पहुंचे हैं, तो उनके लिए अलग से होगा, अलग से उनको मान्यता दी जाएगी और उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो अलग होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे जो प्रतिभागी हैं उसमें 73 सत्र जो हैं उनके गृह कार्य के वो पूरे हो चुके हैं। जब मैराथन शुरू हुआ था तो हमने ये कहा था कि अगर आपने 50 या 55% से ज्यादा आपने अपना गृह कार्य कर लिया है तो आपको मुफ्त एक टिकट जो है वो एवेंटी की दी जाएगी। हम इस वादे को पूरा करेंगे और जिन लोगों ने 55% से ज्यादा अपना गृह कार्य किया है इस मैराथन में, वो अगले इवेंट में उनको मुफ्त टिकट दिया जाएगा। तो ये वादा अभी भी हम आपके साथ कर रहे हैं और पूरे खरे उतरेंगे। अगले इवेंट में आपको अपने बैक ऑफिस में ये टिकट मिलेंगे और कुछ लोगों ने जिन्होंने गृह कार्य बहुत ही अच्छे से किया है तो हम उनको और एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र देंगे जो कि काफी अलग होगा। और आपको अब मैं बता दूं कि ये हम लोग जो समाप्ति रेखा तक जो लोग पहुंचेंगे, जो हमारा आखिरी सत्र होगा, उसमें हम सभी लोगों को बुलाएंगे और सभी लोग उत्साहित होकर इसके अंदर हिस्सा लेंगे क्योंकि ये मैराथन का आखिरी सत्र होगा और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी तक के लिए आप लोगों ने मुझे पूर्ण रूप से सुना, आपका धन्यवाद और मैं आपको अगले महीने मिलने के लिए खूब उत्सुक हूं। धन्यवाद। धन्यवाद ततियाना, बहुत बहुत बढ़िया। और आपने जो भी जानकारी दी जीनियस ऑफ फाइनेंस के गेम की, ये तो बहुत ही बहुमूल्य थी और हम लोग सब इसी का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते थे कि हम भी इस गेम को खेलना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये गेम जल्द से जल्द हमारे पास आए। धन्यवाद आपकी जानकारी का। और बहुत सारे लोगों, आपने भी कहा और बहुत सारे लोगों ने
भी यही समझा है कि मैराथन का क्या मतलब होता है। मैराथन का मतलब होता है कि आप एक सारता के साथ आप हर रोज अपनी समाप्ति रेखा की तरफ बढ़ते रहें, और उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जिस रेस का हिस्सा हैं, जो मैराथन का हिस्सा हैं, उसके जो प्रतिभागी हैं, आप उसमें आप जानकारी ग्रहण करते रहें और आपको जो नतीजे हैं वो मिलते रहें। आप सब लोगों को जिन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी और अपना गृह कार्य पूरे किया, ये आप सबको बधाई है। और कंपनी ऐसे ऐसे सत्र करती है ताकि आपकी जानकारी बढ़ती रहे। और मुझे लगता है कि हम सभी अपने वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। और जो लोग अभी भी ये मैराथन के का हिस्सा हैं, तो आपने जो भी जानकारी ग्रहण की है, आप उसको अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएं, क्योंकि जब तक आप जानकारी आप अपनी जिंदगी में नहीं लेके आएंगे, अपनी जिंदगी में उसको नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, अब ये बहुत जरूरी है। मैं आपको अब एक चीज और बता दूं कि अभी हमारे पास जो इस सत्र में अभी हम सिर्फ शुरुआत ही की है, हम शुरू हुए हैं, और बहुत सारी जानकारी आपको आज दी जाएगी। और मैं अब अगले प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा और अब हम लोग डेटा माइनिंग के बारे में बात करेंगे। तो कौन डेटा माइनिंग के शीर्षक को प्रस्तुत कर सकता है? और मुझे लगता है कि बोरिस से ज्यादा बेहतर तरीके से इसको कोई नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं कि वो कितने सुंदर हैं और कितने गबरू जवान हैं। ये जो हैं, इन सब के साथ साथ होते हुए भी ये परियोजना के प्रबंधक हैं, जो कि डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग की परियोजना है। ये एक मास्टर ट्रॉफी के स्थानक भी हैं, और मैं बहुत हर्षित हूं कि वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो हर एक चीज को, हर एक जानकारी को वो आपके साथ और सभी के साथ साझा करते हैं। और मैं आपको बोरिस यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा। बोरिस, आप आए और आप मंच का संचालन करें। धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरे पास आज मैं काफी उत्साहित हूं, क्योंकि काफी अच्छी जानकारियां मेरे पास हैं, और सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपडेट्स या अद्यतन मैं आपको देना चाहूंगा। और कुछ जो हम आज बात करेंगे आंकड़ों की, तो वो सब आपके लिए बहुत अधिक जानकारी भरी है, और आप सबको मैं ये जानकारी देता हूं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अगस्त के अंदर हम लोगों ने छह प्रस्तुतियां आपको हमने दी और वेबिनार्स किए दुनिया भर में। और उसके अंदर आपको हमने बताया कि किस तरह से आप डिजिटल माइनिंग और डिजिटल डेटा में आप अपना हिस्सा दे सकते हैं, आप कैसे उसकी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस डेटा माइनिंग और डेटा 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 माइनिंग के बारे में हमें बताया, और बहुत सारे लोगों ने हमें मिलकर, उन्होंने आकर हमारे सत्र में जुड़े और जानकारी दी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने प्रतिभागियों की तादाद के हिसाब से अगर हम देखें, तो हम लोगों ने अभी तक 5,000 से अधिक लाइसेंस बेच चुके हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे जो डेटा माइनिंग के जो सक्रिय हैं, जो लोगों ने अपने अकाउंट से सक्रिय किया है, तो 5,000 लोगों ने खरीदा, और सिर्फ इस समय हमारे पास 3,000 से के आसपास सक्रिय डेटा माइनर्स भी हैं। और एंड्रे का मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसा कि उन्होंने बोला कि जब मैंने अपना डेटा माइनिंग शुरू किया और मेरे पास सिर्फ 120 दोस्त थे मेरे अकाउंट के अंदर, और 2 महीने के अंदर, अभी हम दूसरे महीने में चल रहे हैं,
तो मेरा जो नेटवर्क है उसके अंदर 120 से 700 लोग जुड़ चुके हैं, जो कि 400% की बढ़ोतरी है। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अगर हम बात करें तो हम लोगों ने 1 मिलियन से ज्यादा का डेटाबेस जो है वो माइन कर लिया है। तो हम लोग 1 मिलियन से ज्यादा लोगों का माइनिंग कर चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि हम कम से कम 20 या 30 हजार लोगों को जरूर छूते हैं अपने डेटा माइनिंग के हिसाब से। तो अगर आप सक्रिय हैं, डेटा माइनर हैं, तो आप, और अगर आपके जो संख्या है दोस्तों की वो नहीं बढ़ रही है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे नंबर हैं। लेकिन ये सब जब हम इन सब का अनुपात करते हैं, पूरा जब हम इसको सारांश लेते हैं, तो वैश्विक तौर पर जब हम इसको देखते हैं, वैश्विक स्तर पर देखते हैं, तो कम से कम 25 से 30 हजार लोग हमारे नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछले वेबिनार में मैंने आपको बताया कि अभी तक जो रेफरल कमीशन की हमने बात की थी, और उसको भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, और 15 अगस्त की एक समय सीमा थी जिसको हमने उसको लोगों को हमने उसको दिया है। और जो लोगों की एक और दिक्कत आ रही थी, जो वो भी हम लोगों ने उसको सुना, और पहले जहां पे 4-4 दिन लग रहे थे लोगों को तकनीकी दिक्कतों में, अब उसका समय घटकर आपका जो भी दिक्कत है उसको 2 घंटे के अंदर सुलझा लिया जाता है। तो हमने ये इस चीज के ऊपर भी काम किया है कि आपको कम से कम दिक्कत हो। तो ये सब जानकारी मैं आपको बताना चाहता था, और बहुत अधिक जानकारी आपको हम बताएंगे आने वाले सत्रों में। लेकिन मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने वाइस प्रेसिडेंट्स का और हमारे प्रेसिडेंशियल काउंसिल मेंबर्स का, कि अगले मंगलवार को हम फ्रेंच मार्केट में हम जा रहे हैं, और हम लोग जो मणिपुर के अंदर एक खास सत्र करेंगे डेटा माइनिंग के ऊपर, जो कि बुधवार को होगा। तो आप लोग हमें कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपना एक्टिवेशन सक्रिय कराने में कोई दिक्कत आ रही है, या तकनीकी तौर पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें 24 घंटे आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका जो भी है, जो भी दिक्कत है उसका हल किया जाएगा। तो हम लोगों ने डिजिटल अवतार की बात भी की थी, और डिजिटल अवतार का एक नमूना हम लोग जारी कर चुके हैं, और उसका एक वीडियो जो है हमने अलेक्जेंडर का किया, और एक वीडियो हमने एंड्रे अवताव का किया। और मैं बहुत अचंभित रह गया जब मैंने ये एवेटार, डिजिटल एवेटार देखे। और आपको मैं ये बता दूं कि जो ये तकनीकी कंपनी है, ये अपने वादों के ऊपर खरी उतर रही है, और आने वाले समय में जो हमारा जो व्यवसाय है वो पूर्ण रूप से स्वचालित हो जाएगा। और अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको कुछ योजनाओं के आपको बताना चाहूंगा कि सितंबर में हम क्या करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि हम लोग डेटा माइनिंग का डेस्कटॉप का जो संस्करण है वो सितंबर के दूसरे हिस्से में आएगा, और एक ये छोटा सा एक प्रोग्राम होगा जो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर आप डाउनलोड करके उसको सक्रिय कर सकते हैं। एक और खबर जो आपको सितंबर के लिए मैं देना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ अभी तक लिंक्डइन के ऊपर हैं, और एक और सामाजिक नेटवर्क जो हमारे साथ जुड़ेगा वो होगा वीके का, जो कि रूसी भाषा के लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। और इसके अंदर 150 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। तो
आप ये देख सकते हैं कि हम लोग किस किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अलेक्जेंडर नेमार्क के साथ हम लोगों ने कुछ गणना की थी और हमने ये हिसाब लगाया था कि अगर जो भी वीआईपी क्लब मेंबर का जो भी सदस्य है, अगर वो अपने लाइसेंस को सक्रिय कर लेते हैं तो हम लोग बहुत शीघ्र ही 10 मिलियन लोगों तक पहुंच जाएंगे। और ये हमारा एक लक्ष्य भी है और इस साल के अंत तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और उसका हम पूंजीकरण भी कर सकते हैं, अपने नेटवर्क का पूंजीकरण भी कर सकते हैं। और इसके लिए हमने तैयारी की है और डेटा माइनिंग प्रमोशन का हमने तैयारी की है, जिसके बारे में आपके बैक ऑफिस के अंदर समाचार है और ये सक्रिय है। 1 से लेके 30 सितंबर तक 1 महीने का ये प्रचार है, जिसमें जबरदस्त 100 उपहार आपका इंतजार कर रहे हैं। 42,500 क्रिप्टो यूनिट आपका इंतजार कर रहे हैं और शीर्ष 5 जो भागीदार हैं उनको ये उपहार स्वरूप प्राप्त होगा। तो मैं आपके लिए एक बार अवलोकन करता हूं दोबारा से कि इस प्रचार में क्या शामिल है। ये जो शीर्ष 5 भागीदार हैं जो बिक्री करेंगे, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि प्रचार में शामिल होने के लिए आपको केवल 2 व्यक्तिगत बिक्री करनी होगी अपनी पहली पंक्ति में, ताकि आपको इस सीआरयू अंक प्राप्त हो सके और ये हमारी सहायता करेगा ताकि हमारी संरचना में वृद्धि हो सके। और इन उपहारों के साथ में ये जो उपहार हैं, हमने इसको 1 सितंबर से शुरू नहीं किया, ये फ्रोजन है और ये 100 है, 100 100 है, 150 और 250 के तहत होगा। और अगर हम उपहारों के बारे में बात करें तो स्पीकर, माइक्रोफोन और राउंड लैप आपको प्राप्त होगा, जो पेशेवर वक्ता हैं, जो भागीदारी दिखाने में एकदम तत्पर हैं, सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं और उपकरणों का उपयोग करके प्रचार करना चाहेंगे हमारे व्यवसाय को। और इसके बाद चौथी स्थिति पर वेब कैमरा हमारे वक्ताओं के लिए और जीनियस ऑफ फाइनेंस ट्रेनर्स के लिए भी है। और इसके साथ आपको प्राप्त होगा 1000 सीआरयू अंक, और जो कि आपके वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में वृद्धि करेगा। आप कीमत जान सकते हैं कि कितना हमारा सीआरयू का अंक का मूल्य है अभी, और आप उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि कौन से पैकेज को आपको खरीदना है अपने बैक ऑफिस से। तीसरी स्थिति पे स्मार्टफोन एप्पल या सैमसंग का आपको फोन उपहार स्वरूप में प्राप्त होगा और उसके साथ साथ 1000 सीआरयू अंक भी। दूसरी स्थिति पे आपको नोटबुक या लैपटॉप प्राप्त होगा और आपको 1000 सीआरयू अंक प्राप्त होंगे। और जो पहली स्थिति होगी देवियों और सज्जनों, उनके लिए आपको व्यक्तिगत सत्र प्राप्त होगा एंड्री होवरोतोव जी के साथ में, और एक जबरदस्त नोटबुक या लैपटॉप और साथ ही साथ 1000 सीआरयू अंक, ताकि आप शुरू कर सके व्यवसाय डेटा माइनिंग के साथ में। तो हमारी आशा है कि हमने ये जबरदस्त प्रचार अपने पूरे समुदाय के लिए बहुत बेहतरीन रूप से रखी है, जिसमें सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं और हमारे सत्रों का फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये एक छोटा सा ओवरव्यू है कि क्या होने वाला है हमारी कंपनी में, और यही है जो मैं आपको बताना चाह रहा था अपनी तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बोरिस, क्या मूल्यवान जानकारी आपने प्रदान की हम सबको। और अब मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक ये पैकेज को नहीं खरीदा है, और इसको करने के लिए ये केवल हमें कुछ नया नहीं सिखाएगा, एक नई क्षितिज को हमारे लिए केवल नहीं खोलेगा, बल्कि ये हमें मौका देगा कि हम स्वचालित रूप से हमारा जो क्रिया है, काम है, उसको स्केल अप कर सके और
सभी जो कीमतें हैं जिसके बारे में बोरिस ने हमें बताया है, जो व्यक्तिगत सत्र हमें प्राप्त होगा एंड्रयू होवरोटोव जी द्वारा, ये इंतजार कर रहा है हमारा, और इसकी तुलना आप किलो भर सोने से कहीं ना कहीं करें, क्योंकि इसके तहत हमारा जो ये इतना मूल्यवान है और हम लोग हमारा इसके तहत प्रभाव दुनिया भर में फैला पाएंगे, और हमारा जो विचारधारा है विश्व का नया आर्थिक विकास, उसे दुनिया भर में हम विस्तार कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी समुदाय में तब्दील हो जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल ना भूलें कि ये बहुत ही बढ़िया मूल्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो कीमतें हैं उसे फ्रीज कर दिया गया है इस अवधि के लिए जिसमें प्रचार चल रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको किश्तों में इसका भुगतान नहीं करना, बल्कि आपको केवल एक ही बारी इसका भुगतान करना है, और फिर आपको वापसी का अनुभव होगा, क्या लाभ के साथ आपको वापसी प्राप्त होगी इसको खरीदने के बाद में, और ये हमें और भी ज्यादा करीब कर देगा हमारे लक्ष्य के। आपको लग रहा होगा कि मैं इस समय शायद यूटोपियन भाषाओं अवधारणाओं में आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप केवल इन संख्याओं की ओर अपना ध्यान डालें, मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सरल कार्य होगा कि इसके तहत हम बहुत ही सरलता से 1/3 विश्व का पूरा कर सकते हैं, वित्तीय साक्षरता वहां पे उन्हें प्रदान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सभी उपकरणों, सभी समाचारों के बारे में अभी तक आपको बता दिया है, जिसके बारे में हमारी कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। डेटा माइनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपकरण है उसमें, और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है आपका YouGain एप्लीकेशन। क्यों वो इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपके ग्राहकों और व्यवसायियों के बीच में जो संबंध है उसको परिवर्तन करने जा रहा है, और साथ में जो नियम है व्यवसाय के उसमें भी परिवर्तन ये करेगा। तो अब ये मंच हम उस व्यक्ति को देना चाहेंगे जो हमें बता सकते हैं बहुत बड़ी क्षमता के बारे में इस जबरदस्त उपकरण के पीछे। तो कौन आपको लगता है एक ऐसी स्थिति में है जो इसके बारे में हमें बता सकता है? तो मेरे ख्याल से आपको उस व्यक्ति के बारे में पता है। उस व्यक्ति का नाम है ड्रागोस, और ये एक राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। न्यू उपभोक्ता समुदाय के सहबत कार्यक्रम के तहत ये राष्ट्रपति हैं, और ये इटालियन नेता हैं, उद्यमी हैं, वक्ता हैं, और बहुत सारे जैसे हमारे भागीदार हैं उसी प्रकार से ये सदस्य हैं शांति के लिए विश्व जनरल संघ के, और ये एक पेशेवर निवेशक है, और इतिहास में दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, बहुत वफादार है विचारधारा के न्यू को लेके, और ये प्रतिबद्ध है हमारी कंपनी में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, और हमारी दुनिया में, हमारी इस पृथ्वी की धरातल पे, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। मेरे को लगता है ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी दुनिया में और बेहतर बनाने के लिए हमें उसमें योगदान डालना चाहिए। और अब ये मंच हम ड्रैगोस जी को देना चाहेंगे। क्या आप हमारे साथ हैं ड्रैगोस? जी हाँ, मैं आपके साथ हूँ। आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैनुअल कि ये मंच आपने मुझे प्रदान किया। बहुत धन्यवाद इतना जबरदस्त परिचय मेरा देने के लिए। और आप में से वो लोग जो मुझसे पहली बार आज मुलाकात कर रहे हैं, विश्वास करें मेरा कि मैनुअल ने तो मेरे लिए बहुत ही सराहना के शब्द बोले और मेरी बहुत प्रशंसा की है, जिसको लेके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें। और आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊंगा जो मुझे प्रेरणा देती है, जो मुझे ऊर्जा देती है। यकीन मानिए कि मैंने अंतिम 3 दिन अपने सहभागियों के साथ बिताए और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने लोगों से सीखा जिन्होंने अपने अनुभव को मेरे साथ साझा किया, और इसीलिए आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं महत्व के बारे में कि जो आपको अपनी टीम के साथ मिलकर करना होता है।
तो कृपया करके आप चैट में एक जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आपको ये लगता है कि टीम में काम करना एक महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। जी हाँ, मैं आप लोगों का प्लस का चिन्ह देख पा रहा हूँ इटालियन कक्ष में और रूसी कक्ष में, और मैं जानता हूँ कि ये सभी कक्षों में लोग जमा का निशान डाल रहे हो, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी इटालियन नेता एक जगह पर आ जाएं और वहां पे मिलके शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो ग्रहण करें। और अक्सर जब मैं वेबिनार में बोलता हूं, मैं बोरिस के बाद ही मेरे को मौका मिलता है बोलने का, और इसलिए जब हमारा पहला दिन था प्रशिक्षण का, उस दौरान आप जानते हैं हमने डिजिटल डबल के बारे में बात की थी और डेटा माइनिंग के बारे में बात की थी, और ये यकीनन एक बहुत ही जबरदस्त उपकरण है। हर दिन हमें समझ में आता है कि कितना आकर्षक ये उत्पाद है, कितना बड़ी इसकी क्षमता है। इसलिए बोरिस, हम आपके लिए आभारी हैं कि आपने यहाँ आके हमें प्रचार के बारे में बताया, हमें याद दिलाया अपने उत्पाद के बारे में, और हमारा ये मानना है यकीनन ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो नेटवर्क है, उसमें खूब वृद्धि करेगा, हमें खूब लाभ देगा, जिसके तहत हमें बहुत सारे लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और मैंने डेटा माइनिंग के बारे में अपने लोगों के साथ, सहभागियों के साथ बात करना शुरू किया, क्योंकि इसके तहत हम एक संचार की प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं हमारी कंपनी और नए लोगों के बीच में, जिनको अभी हमारे व्यवसाय के बारे में जानना बाकी है। और साथ ही साथ मैं महत्व के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप इसे सक्रिय कर सकते हैं उस उत्पाद को, क्योंकि हमें उसको एक्टिवेट करना जरूरी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि हम जल्द से जल्द उस परिणाम को हासिल कर सके जिसके बारे में बोरिस ने अभी आपको बताया। और मैं आपको यूगेन प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, और मेरे को आपको ये भी बताना है कि हमारे जो नेता हैं वो उनके लिए मुमकिन हो पाया बहुत सारी नई जानकारी, और अंततः हम लोगों ने आपस में हमारे जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, उसको हमने आदान प्रदान किया कि क्या समस्याएं हो सकती है जब हमें बाजार में जाना है, तो क्या क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं, और जो क्या संख्याएं होंगी जब हम प्रचार करें हमारे उत्पाद को लेके। और मैं जानता हूं कि हमारे कुछ ऐसे सहभागी हैं जैसे सिमरन पिजानी, जिन्होंने ये कहा है कि धन्यवाद है यूगेन का, कि यूगेन के तहत हमारे लिए मुमकिन हो पाएगा कि जितने भी उद्यमी हैं इटली के, हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से एक भी उद्यमी नहीं बचेगा जो हमारा ग्राहक ना बने। हर कोई हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ना चाहेगा, और सबसे पहला वो मानव होगा जिसको बोनस प्राप्त होंगे, डिस्काउंट यानी छूट के रूप में। आप सोचिए इसके बारे में कि 55% जो कुल बिक्री का होगा वो बांटा जाएगा हमारे उपयोगकर्ताओं के बीच में। जैसे कि जो यूगेन है वो केवल एक आवेदन यानी एप्लीकेशन नहीं है जो हमारी सहायता करता है लॉयल्टी का निर्माण करने में, जो आपके कस्टमर्स यानी ग्राहक हैं और मर्चेंट्स के बीच में। ये इस तरह से नहीं है, बल्कि जो हमारा यूगेन प्रोजेक्ट है वो बहुत जरूरी है ताकि हम कार्य क्षमता को बेहतर बना सके मर्चेंट्स की, और इसीलिए हम उनको एक ऐसे उत्पाद के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो उनको उनकी चुनौतियों से बाहर लेकर आएगा, जो उनकी बिक्री को बढ़ाएगा और उनके समय की भी बचत करेगा, और इसी तरह से जो उनकी बिक्री है वो दोगुनी हो जाएगी। और इस संदर्भ में हमने ये पता किया है एक बहुत ही दिलचस्प विषय, जिसका आलिंगन किया गया पहली बार। हमारे पास एक ट्रेनिंग का सत्र होगा ऊर्जा पर, कि कैसे आप
किसी भी स्थिति को लेके कोई भी अगर चुनौती आती है तो उसमें आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। और इस सबको मिलाकर ये हमें मौका देगा कि हम एकजुट होके काम कर सकें, एकता के साथ काम कर सकें। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारे सामान्य विचार हो, सामान्य विचारधारा हो किसी भी उत्पाद को लेके, और इसी तरह से हम उद्घाटन कर पाएंगे यू गेन प्रोजेक्ट का। अगर हम सब एकता में काम करें, एक टीम बन के, और जितना ज्यादा जो हमारे विचार सामान्य होंगे, मिलते जुलते होंगे, उतना ज्यादा जो हमारा ऊर्जा का स्तर है, सबकी ऊर्जा की आपस में जुड़कर वो हमें हमारे वांछित या इच्छित जो हमारा लक्ष्य है वहां तक ले आएगा। और मेरे पास अब आपके लिए एक छोटा सा वीडियो है कि आप उसे देखें। इसको एक फिल्म में से लिया गया है और ये आपकी सहायता करेगा कदम दर कदम, एक मील से दूसरी मील तक, कि जो टीम है जैसे ही वो एक रणनीति का निर्माण करते हैं कि हमें इसके तहत कोई भी लक्ष्य प्राप्त होगा, वो करते ही वो पहले टीम का निर्माण करते हैं। और जैसे अभी आप मुझे अभी सुन रहे हैं, उसी समय पे आप लोग एकजुट हो सकते हैं, इकट्ठे होकर अपने लिए एक टीम का निर्माण कर सकते हैं, और इस तरह से आपको जो सिनर्जी इफेक्ट है सो प्राप्त होगा। और अभी मैं चाहता हूं कि हमारे मॉडरेटर्स इस वीडियो को चलाएं जो ये दिखाएगा कि टीम वर्क कैसे महत्वपूर्ण है। कृपया करके स्लाइड को बदलें, और एक लिंक है वीडियो का जिसको आप चला सकते हैं, और जो भी हमारे नेता हैं वो समझे, ताकि कि सामूहिक टीम में काम करना क्या होता है। मैं नहीं जानता यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई कमेंट मैं आपका देख नहीं पा रहा। और इसी के साथ ध्वनि कम कर दी गई है इस वीडियो की। के लिए, जो तैयार होगा जूझने के लिए, जो तैयार होगा अपने जीवन को देने के लिए, अपनी टीम के लिए लड़ने के लिए। और इसी तरह से आपको लड़ना है जब सही समय आएगा, इसी तरह से आपको बने रहना है जब सही समय आएगा। और ये वीडियो मैं आपके लिए चैट में डाल रही हूं, सो ये वीडियो आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सभी का फीडबैक देख पा रहा हूं। और क्या आप समझते हैं महत्व टीम वर्क का? क्योंकि जो मेरा मुख्य संदेश है आप सबके लिए वो ये है कि अगर किसी भी देश में जहां पे हमारे नेता हैं, हम लोग सब एक हैं, एक टीम की तरह, और हम अपना पूरी ऊर्जा को लगाने के लिए तैयार हैं हमारे हर प्रोजेक्ट के लिए, तो हर मिनट जो है हमारे कीमती समय का वो हमें लेके जाएगा जबरदस्त और बेहतरीन प्रदर्शन तक। और ये जो हमारी एकता है ना टीम की तरह, ये चमत्कार लेके आएगी। और जो सम्मेलन होगा उसमें जो भी टीम्स हैं हमारे सभी देशों में, वो एक व्यवसाय की योजना का निर्माण करेगा जो कि आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा 10 मिलियन के, बल्कि 100 मिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा। क्योंकि जो हमारी बिक्री है वो रॉकेट की गति से उसमें वृद्धि होगी, और तब हम में से हर कोई विजेता होगा, हमारी टीम जीत जाएगी। और आपको दिखाने के लिए कि कितने एक है हम,
मैं आपको दिखाना चाहूंगा टीम, वो ऊर्जा जो कि जिसका निर्माण होता है जब हम सब एक होते हैं और जब एक व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है। तो कृपया तैयार हो जाए। 1 2 3। और यहाँ पे है, हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मुझे मेरे कैमरा में। ये हमारी जो पृष्ठभूमि है, जो ड्रैगोस के पीछे है, आप उनकी टीम को देख सकते हैं। क्या लगता है आपको? क्या आपको इनकी ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं? आप महसूस कर पा रहे हैं ये ऊर्जा इन सबकी साथ एकजुट होके? इटालियंस गाना गा रहे हैं वोलारे। और मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये संगीत नहीं पता होगा, जो ये इटालियन गीत है, ये गीत नहीं पता होगा। मैं इन्हें शांति नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतने ज्यादा उत्साहित है, इतने ज्यादा ऊर्जावान है कि मैं इन्हें रोक ही नहीं पा रहा हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपनी टीम को। और यकीन मानिए मेरा, यही वो ऊर्जा है जो सभी प्रक्रियाओं को बढ़ा देता है। और धन्यवाद, मेरा आप सभी को शुभकामनाएं हैं इटली से। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैनुएल, ये मंच मैं आपको सौंपता हूं। धन्यवाद आपका ड्रैगोस। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरा कैमरा मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो मेरा कंप्यूटर है वो थोड़ा धीमे काम कर रहा है और इसको मेरे को रीलोड करना पड़ रहा है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मुझे देखें। महत्वपूर्ण ये है कि मैं बोल सकता हूँ और आप मुझे सुन सकते हैं। देखिए, ड्रैगोस ने मुझे ये याद दिलाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में। और वो जो उपकरण है आपका प्रोजेक्ट यूकेन है, और जो दूसरा उपकरण है वो है टीम वर्क, जो ऊर्जा होती है टीम वर्क की। ओ, मैं वापस आ गया अपने कैमरा के साथ। आशा करता हूँ अब आप मुझे देख पा रहे होंगे। एक बार और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि असुविधा के लिए खेद है जो अभी हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और चमकता सितारा है हमारे इस जहाज में, जो हमारे साथ आज यात्रा कर रहे हैं। एक ऐसे महान व्यक्ति जो गजब की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आज शनिवार है और मेरा यह मानना है कि आपको एक बेहतर जगह, इससे बेहतर, यानी हमारे वेबिनार से बेहतर दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और ये महत्वपूर्ण है कि आप हमारे सभी योजनाओं को जाने, सभी अपडेट्स को जाने। और मैं हमेशा बहुत ज्यादा उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द हमें इतने सारे चमत्कार और इतना सारा विकास देखने को मिलने वाला है। मुझे तो ये भी लगता है कि मैं कोई किसी चीज से चूक ना जाऊं, कहीं मेरी गति पीछे ना रह जाए और गाड़ी कहीं आगे ना छूट जाए। विश्व के नई आर्थिक विकास की जो ये गाड़ी है, जो आगे बढ़े जा रही है नए नए उपकरणों के साथ। तो आइए अब हम केंद्रित होके देखते हैं हमारे पहले लक्ष्य को, 15% वैश्विक समुदाय का, जनसंख्या का, जिसको हमें वित्तीय साक्षरता पहुंचाना है। तो आइए अब हम थोड़ा गंभीर रूप से ना संख्याओं के बारे में बात करते हैं, जो हमारा वित्तीय स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए हमारे पास पेशेवर मानव है जो जिम्मेदार है हमारे कंपनी के वित्तीय विभाग के साथ। और इसलिए हम इनको वैलेंटीन सोकोलिनोव, जो एक युवा मानव है,
हम उनको ये मंच देना चाहेंगे जिनका ये उपनाम सोकोलिनिव, ये सोकोलुनिकोव, ये सरल है मेरे लिए उच्चारण कर पाना। ये नियंत्रण और विश्लेषण विभाग के प्रमुख हैं और कंपनी के सहभाग कार्यक्रम के तहत ये शीर्ष प्रबंधक, वित्तीय विश्लेषक, मास्टर प्रॉफी प्रशिक्षक, स्नातक और एक निजी निवेशक है। ये वो व्यक्ति हैं जो 100% वफादार और समर्पित हैं हमारी कंपनी की ओर, जो योगदान अपना पूर्ण रूप से देते हैं हमारी कंपनी के विकास के लिए, ताकि हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 बन जाए। सिर्फ रॉकेट की गति से ही ना उड़े, बल्कि एक स्थिरता के साथ दीर्घ काल तक अपना सिक्का जमाए रखे, आने वाले कई 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 सालों के लिए। वैलेंटाइन, मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से तो कभी नहीं मिला, लेकिन इस तरह से या उस तरह से मैं जानता हूं हमारे जितने भी सदस्य हैं हमारी कंपनी के, उन सबको पहचानता हूं। तो वैलेंटाइन, ये मंच हम आपको सौंपते हैं और मेरा ये मानना है कि आप हमें वो सभी संख्याओं के साथ उत्साहित करेंगे आज। धन्यवाद, धन्यवाद मैनुअल। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? तो आप मुझे 1 से 10 के बीच में स्कोर देकर मुझे बताएं और प्रतिपुष्टि करें। तो पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वेबिनार के अंदर। और अब हम लोग अपने हम देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन दिया। और पहले हम पंजीकरण की संख्या को देखते हैं। और ये क्योंकि ये हमारा व्यवसाय है, जितनी ज्यादा बार हम लोगों से मिलेंगे, पार्टनर जितनी बार मिलेंगे, उतनी ज्यादा हम लोगों को पंजीकरण की संख्या मिलेगी। और जितनी ज्यादा पंजीकरण होगा उतना ज्यादा हमारी कंपनी बढ़ेगी। और जैसे ही लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है कि ये व्यवसाय कैसे काम करता है, तो हम लोगों को दिखता है कि कैसे नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि शीर्ष 10 देश जो हमारे इस बार अगस्त में पंजीकरण की संख्या कहां से आई। सबसे 10वां नंबर जो है वो रूस का है और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये दिखेगा कि कुछ जगह की जो संख्याएं हैं नए पंजीकरण की वो कम भी हुई हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक सकारात्मक पहलू भी है कि हमारी जो बिक्री है वो बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो सहभागी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझ आ रही है कि ये कंपनी किस तरह से काम करती है। और इसीलिए कि जो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं वो भी नई बिक्री कर रहे हैं, नई नई चीजें खरीद रहे हैं। तो रूस में 156 नए पंजीकरण हुए हैं और रशिया से हम सभी इन नए लोगों का अभिनंदन करते हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है अगर मैं इसकी तुलना बाकियों से करूं, पर फिर भी रूस नंबर 10 पर है। उसके बाद अमेरिका, और अमेरिका ने बहुत बड़ी संख्या तो प्राप्त नहीं की है, लेकिन उनके अंदर 513 नए लोग जुड़े हैं और साथ ही साथ बिक्री की भी मात्रा बड़ी है। तो नई बिक्री जो बढ़ रही है, इस तरह से हम लोग नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो बिक्री को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इथियोपिया बहुत बढ़िया। और मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, महामारी, और इस देश में तो इंटरनेट भी नहीं था पूरे अगस्त में, लोगों को खबरें देखने तक को नहीं मिली। लेकिन फिर भी इथियोपिया ने अपने पंजीकरण की जो मात्रा है वो बढ़ाई और उन्होंने बिक्री की मात्रा भी बढ़ाई। और नए पंजीकरण
की वजह से उनकी जो बिक्री है वो भी थोड़ी बढ़ी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इथोपिया में लोगों के पास हो सकता है जब आप मिलें और उनके कुछ प्रश्न हो तो आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने दोबारा उनसे मिलना पड़ेगा। तो आइए 7वें नंबर पे देखते हैं ओमान। बहुत बढ़िया, और पिछले महीने के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़त तो नहीं है, पंजीकरण की संख्या में भी ज्यादा नहीं है, और फिर भी हम यहाँ पे हल्की सी मात्रा हम बिक्री की देख रहे हैं। वॉल्यूम्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, जो कि 0.07% है। तो नंबर 6 पर है नेपाल, और नेपाल के जो लीडर्स हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और क्योंकि आप जो नेपाल और भारत जो हैं वो एक दूसरे के आसपास हैं, और इसीलिए जब भी कुछ दिक्कत आती है तो नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इथोपिया में भी यही हो रहा है कि जैसे लोग बैक इंटरनेट नहीं चल रहा तो लोग अपने बैक ऑफिस तक भी एक्सेस नहीं कर पा रहे, अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे। तो नंबर 5 में यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने माफ कीजिएगा, नेपाल में 19% आपने अपनी बिक्री बढ़ाई, और आपका अभिनंदन। 5वें नंबर पर यूके है, और उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी प्राप्त नहीं की पंजीकरण में, पर फिर भी बहुत है। और फिर भी अगर हम प्रतिशत में देखें तो उनकी बिक्री की मात्रा जो है वो 13% बढ़ी है। तो नई नई जितने पंजीकरण बढ़ेंगे उतने ज्यादा जल्दी हम बढ़ेंगे। और जैसे कि लोगों ने पहले भी मेरे से पहले भी कहा है कि जिन लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया है, हम लोगों ने उनके आंकड़े देखे, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने किस तरह से अपनी बढ़ोतरी की, अपने स्तर की बढ़ोतरी की। लोगों ने जो जानकारी ली वो कैसे उसको उन्होंने अध्ययन करके अपनी जिंदगी में उतारा, उनको स्वाभाविक तौर पर उतारा। आप किस तरह से आपने विकास किया, ये बहुत जरूरी है। आप न्यूजीलैंड की बात करें, 4थे नंबर पर, आपको बधाइयां। और इस समय वहां पर रात होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ लोग न्यूजीलैंड से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हमारा वेबिनार इस समय लाइव देख रहे हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बिक्री की मात्रा है वो बहुत बड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि लोग आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ सिर्फ जानकारी तक ही नहीं बल्कि EIPs भी खरीद रहे हैं, जो और कुछ ऐसे ऐसे उत्पाद खरीद रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंशियल काउंसिल की जो कोचिंग है वो खरीद रहे हैं। तो न्यूजीलैंड आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपने 80% आपकी बिक्री की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई है, और पिछले महीने के मुकाबले ये दुगनी है। तो आइए दक्षिण अफ्रीका की तरफ चलें, और ये 3रे नंबर पर है। और यहाँ पे हल्की सी कमी आई है पंजीकरण की संख्या में, लेकिन क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 3रे नंबर पर है तो अगला कदम उनके लिए ये होना चाहिए कि वो अपने लोगों से मिलें और उनको बिक्री करने की कोशिश करें, उनके व्यक्तिगत विकास की तरफ ध्यान दें। अब आइए स्पेन पे चलते हैं जो कि 2रे नंबर पर है, और स्पेन के लिए मुझे लगता है ये 2रे नंबर पर है तो थोड़ा सा शोर इनके लिए बनता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इस महीने में उन्होंने 109 नई रजिस्ट्रेशंस की हैं, पंजीकरण किए हैं, और ये हल्की सी वृद्धि में प्रतिशत के हिसाब से पिछले महीने से कम है, लेकिन और साथ ही उनकी जो बिक्री की मात्रा है वो भी कम हुई है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि आप फॉलो अप मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि उनके क्या लक्ष्य हैं और वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेदरलैंड्स, ये इनके लिए तो मुझे लगता है कि हम का श्योर होना ही चाहिए। उन्होंने 199 नए पंजीकरण प्राप्त किए हैं, और ये 27% ज्यादा है जुलाई से।
और हमने इनके साथ अगर आप बिक्री की मात्रा देखेंगे तो वो 44% ज्यादा है। और ये इन्होंने हाल ही में, मैं कहूंगा 6 महीने पहले, नेदरलैंड ने अपना सफर सिर्फ 6 महीने पहले शुरू किया था। ये एक ऐसा देश था जो हमारे पहले शीर्ष 10 देशों में भी नहीं था, लेकिन ये लोग बढ़ते गए, मेहनत करते गए, लक्ष्य साधते गए, और अब आप देखें आज ये कहाँ पे हैं। ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, पर ये आज शीर्ष पर है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और हमारा जो अब बैक ऑफिस है वो 12 भाषाओं में उसका अनुवाद कर चुका है। और नेदरलैंड्स जो है वो जर्मन भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जर्मन, या और भी कुछ और ऐसी भाषाएं हैं जो नेदरलैंड्स में बोली जाती हैं, तो उन वहां पे भी वो बैक ऑफिस उनके अनुवादित उनको मिलता है। तो आइए अब 10 शीर्ष देश देखें वॉल्यूम के हिसाब से। नंबर 10वें नंबर पर है नेपाल, और आपने 2013 यूनिट्स का आपने आपने बिक्री किया है, और ये 19% वृद्धि प्रतिशत है। उसके बाद आइए इटली देखते हैं। इटली जो है कि पिछले साल तक शीर्ष पर था, पहले पहले दूसरे या तीसरे नंबर पर आता था, लेकिन अभी वो 9वें नंबर पर है। और अभी हमने ड्रैगर्स की टीम देखी है, और मुझे लगता है, और लगता नहीं, मैं पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है कि ये बहुत शीघ्र ही शीर्ष 5 पर आ जाएंगे। 8वें नंबर पर पेरू, और इन्होंने 2,95,000 बिक्री की मात्रा की है, और जुलाई के हिसाब से इनका थोड़ा सा जो बिक्री है वो कम हुई है, पर फिर भी वो 8वें नंबर पर है। न्यूजीलैंड 7वें नंबर पर, और उन्होंने वृद्धि की है पंजीकरण में। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि न्यूजीलैंड में 80% वृद्धि हुई है। और न्यूजीलैंड जो है हमारे शीर्ष 10 में, पिछले महीने वो शीर्ष 10 देशों में नहीं थी, लेकिन लीडर्स जो न्यूजीलैंड के हैं उन्होंने खूब मेहनत की, और आप लोग आज यहाँ पर हैं। तो अब आप नेदरलैंड्स को देखते हैं, ये नंबर 6 पर है। ये अपेक्षित था, क्योंकि नेदरलैंड्स जो हैं वो, जैसा मैंने कहा कि वो पहले शीर्ष 10 देशों में नहीं थे, लेकिन अब वो अपने वॉल्यूम से, अपनी बिक्री के वॉल्यूम से भी वो नेदरलैंड्स जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें वृद्धि जो है वो 44% है। जो इनकी टीम है वो बहुत प्रभावी है, और ये दिखता है इनके नतीजों में। ओमान नंबर 5 पर, और जैसा कि कहते हैं कि ओमान ओमान ओमान, और ये हमारे शीर्ष देशों का हिस्सा रहे हैं पिछले लगभग 1 साल से। और जुलाई में भी इन्होंने इतनी ही वृद्धि की थी, और एक सारता के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। और इनकी बिक्री की जो मात्रा है वो 6,08,000 के आसपास है, और वृद्धि प्रतिशत 0.07 है। तो उसके बाद वियतनाम जो कि चौथे नंबर पर है, और जो वियतनाम की जो टीम है वो बहुत शक्तिशाली है, और ये अपने नए नए ऑफिसेस खोल रहे हैं। एपीआई के ऑफिसेस खुलते जा रहे हैं, और वियतनाम में हम बहुत सारे देशों में हम एपीआई के ऑफिस खोल रहे हैं, वियतनाम में भी खोल रहे हैं। और ये लोग अपनी बिक्री को उन्होंने बिल्कुल एक ही स्तर पर रखा हुआ है, और बहुत ज्यादा पिछले महीनों के तुलना में ऊपर नीचे नहीं हुए हैं। और लेकिन इनकी जो बिक्री की मात्रा है वो 6,70,000 के आसपास रही है। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने 1 मिलियन वॉल्यूम्स के आसपास के वॉल्यूम्स तक आप पहुंच गए हैं, और आपने 7% वृद्धि ली है। तो आप सितंबर में 1 मिलियन को जरूर प्राप्त कीजिए,
क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और वहां पे एंड्रयू जैसे लीडर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया ऑफिस खरीदा है या खोला है गोल्ड कोस्ट पे, और उनको बहुत अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं। तो नंबर 2 पर संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका यूएसए, और इनका जो वृद्धि प्रतिशत है वो 4.74 है, और ये दूसरे महीने लगातार नंबर 2 पर है। आपके पास मैं ये कहूंगा कि आप हमारे लीडर बन सकते हैं, आपके पास वो सब कुछ है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया है। और अब आते हैं शीर्ष पर, जो कि भारत के पास है, जिनके पास 1 मिलियन ही नहीं बल्कि 16 मिलियन, 1.6 मिलियन का उनकी बिक्री की मात्रा है। बहुत ही शक्तिशाली टीम है भारत की। और हालांकि वृद्धि प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल से ये हमारे पूरे इतिहास में ये 1 नंबर पर रहे हैं, और यूएसए नंबर 2 पर है। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या यूएस लीडर बनेगा या भारत लीडर रहेगा। तो अगर आप को अगर याद है कि हम लोगों ने एवेंटी का इवेंट किया था, अगर आपको वो इवेंट याद है तो प्लस दबाकर उसकी पुष्टि कीजिए। और मैं भारत पिछले साल 6 महीने तक भारत में रहा, और ये कोई आसान काम नहीं था, और वहां पे काफी दिक्कतें भी थी, लेकिन हम लोगों ने मिलकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा से हम लोगों ने सारी दिक्कतों का सामना किया। इवेंटी का था, आप देख रहे थे, पहले पहले दिन एक ओपन ट्रेनिंग थी, फिर 2 दिन इवेंटी के थे, और उसके बाद 3 दिन जो थे वो गोवा के थे। तो अब हमारा जो अक्टूबर में इवेंटी आ रहा है सालगिरह, वो ऑनलाइन होगा। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे 17 महीने जो हम लोगों ने क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के अंतर्गत बिताए हैं, और हम लोगों ने हमारे पास इस समय 50,000 लोग जो हैं वो हमारे एजेंट हैं, और 7 लाख से ऊपर लोग हमारे पार्टनर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे पास 13,000 से ज्यादा सलाहकार हैं, 4,000 से ज्यादा प्रबंधक हैं, और 1,1300 के आसपास नेता प्रबंधक हैं। तो जो हमारे जो शीर्ष प्रबंधक हैं वो अगर हम बात करें तो वो 431 और 160 हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति हैं। और हमारे पास इस समय 71 राष्ट्रपति हैं। तो आप ये संख्याओं से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि आप चाहे आज किसी भी स्तर पर हों, चाहे आप पार्टनर्स ही क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल हो सकता है कि आप एक दिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या आप लीडर मैनेजर बने। तो हम लोग अगर हम बात करें तो जो हम लोगों की जो इस बार की जो बिक्री की मात्रा है वो 1,780,76585 यूनिट है। तो आप अपने आप को बधाई दें। और आपको पता है कि बिक्री के साथ साथ आपको कमीशन भी मिलती है और बोनस भी मिलता है। तो बोनस की राशि जो इस बार मार्केटिंग प्लान के तहत जो हम लोगों ने दी है वो 61 मिलियन यूनिट के आसपास है, और वो उनके बोनस अकाउंट में जमा करा दी गई है। और 61 मिलियन से ज्यादा की यूनिट्स थी, और ये उस समय जब हम लोगों ने 17 महीने क्रिप्टो यूनिट के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 14 मिलियन के आसपास पंजीकृत उपयोगकर्ता की संख्या है। 14 लाख, माफ कीजिएगा, 14 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता है। और अगर आप देखेंगे तो
आपको दिखाई देगा इस स्लाइड के अंदर कि हमारे पास जो हम लोगों ने जो संपत्ति जो खरीदी है वो 70 मिलियन यूनिट्स के आसपास की खरीदी है। अब अगर मैं आपको अगले वेबिनार जो कि शनिवार को होगा, जो कि सिर्फ वीआईपी क्लब्स के मेंबर्स के लिए है, उसमें आपको पूरे रूप से पोर्टफोलियो के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोगों का जो निवेश है वो 62 मिलियन का है और इसके बारे में हम अपने अगले वेबिनार में बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा। और चूंकि मार्केट जो है वो हर समय बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो भी जो है वो बदलता रहता है। और इस समय जो हमारे पोर्टफोलियो का जो मूल्यांकन है वो 477 मिलियन के आसपास है। 477, 656, 210 मिलियन यूनिट है और ये हम सब की मेहनत का नतीजा है। और जितनी बड़ी ये संख्या होगी उतना बड़ा हमारा अपना शेयर होगा, व्यक्तिगत शेयर होगा। तो आप लोग जितने भी क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं, जो वीआईपी क्लब के मेंबर्स हैं, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। इमैनुअल, आप आके मंच का संचालन कर सकते हैं। धन्यवाद वैलेंटीन, मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो आपने संख्याएं बताई हैं ये बहुत बढ़िया है। मतलब आप मुझे ये बताएं कि आप जो हम बढ़ोतरी इस समय एक कंपनी के स्तर पर हम लोग देख रहे हैं या जो हम अनुभव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। ये तो हिमखंड का वो दिखने वाला हिस्सा है और बहुत शीघ्र हम जब ये गति पकड़ लेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी कहानी होगी अपने लोगों को बताने के लिए। और अंत में मैं यही कह सकता हूं कि ये संख्याएं हैं जो हमें बताती हैं कि हम कितने सफल हैं और असफल हैं। कुछ लोगों से संख्याएं ज्यादा बात करती हैं, कुछ लोगों से संख्याएं इतना बात नहीं करती, उनको समझ नहीं आती। पर मैं आप सबको और अपने आप को भी मैं मैं बधाई देना चाहता हूं जब मैं ये संख्याएं बढ़ते हुए देखता हूं हर महीने, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है। और मैं अपने शीर्ष 10 देशों को मैं मुबारकबाद देता हूं और क्यों ना हो। और मैं भारत को भी मैं बधाई देता हूं कि आप लोग शीर्ष पर हैं पिछले कितने ही महीनों से। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपके लीडर्स जो मेहनत कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं। तो मैं उन देशों को भी बधाई देता हूं और सकारात्मक उनके लिए मैं बोलूंगा कि कई बार वो शीर्ष में आते हैं कुछ देश और कुछ देश बाहर चले जाते हैं, तो आपको अपना मन छोटा नहीं करना है। आपको अपनी जो मेहनत है उसको बनाए रखना है। तो हमारे अगले जो प्रवक्ता है वो हमें सीआरयू ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगी और मैं इनका नाम सही से बोल सकता हूं और स्वर भी ठीक रहेगा, मरिया अंतोनेन्को। और ये मेरे सहभागी हैं और ये बहुत, इनकी जो जो मुस्कुराहट है वो सभी दुख भुला देती है। लेकिन इनको जो जानकारी है, इनको जो जो जितना ये पढ़ती हैं और जिस तरह से अपने आप को संयम में रखती हैं, ये सीखने वाली बातें हैं। कुछ कई बार लोग इनसे कुछ ऐसी बातें पूछते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो गुस्से में आ जाऊं, लेकिन ये हमेशा स्थिर और बहुत शालीनता के साथ लोगों के साथ बातें करती हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देती हैं। और ब्लॉकचेन में तो मैं ये कहूंगा कि उनका 20 सालों का अनुभव है ब्लॉकचेन के अंदर और वित्त में, माफ कीजिएगा, वित्त एक्सपर्ट हैं ये। और ये बहुत अच्छा बोलती हैं, प्रवक्ता बहुत अच्छी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं हमारी कंपनी के लिए और ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो मैं यहाँ आप सबके सामने इनको बधाई देना चाहता हूँ और मैं मरिया को ये कहूंगा
कि आप आए और एक केक के ऊपर जैसे चेरी लगती है, अब उसी तरह आप आए और इस सत्र को आगे बढ़ाएं। तो धन्यवाद धन्यवाद। मरिया कह रही हैं कि आपने इतने अच्छे से मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत सारे पार्टनर्स मुझे लिखते हैं कि मेरे जो वेबिनार्स होते हैं वो काफी टेक्निकल होते हैं, तकनीकी होते हैं, और कई पार्टनर्स ये भी लिखते हैं कि वो हमें बच्चों की तरह बहुत ही विकट चीजें जो है वो समझा देती हैं, सरलता से समझा देती हैं। तो बिल्कुल हाँ, हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोगों को पता ही है कि 2 सितंबर 2020 को हमने अपना आंतरिक एक्सचेंज का अनावरण किया। हमें कुछ दिक्कतें आई, लेकिन अब हर एक चीज जो है वो सक्षम तरीके से काम कर रही है। मुझे ये भी ज्ञात है कि बहुत सारे पार्टनर्स थे जिन्होंने हमारे एक्सचेंज में हिस्सा लेने की कोशिश की है, उनके अनलॉक सीआरयूज हैं उनको बेचने की भी कोशिश की है, और कुछ लोगों ने उसको खरीदने की भी कोशिश की है। तो और एक्सचेंज की शुरुआत होने से पहले बहुत सारे लोगों ये पूछ रहे थे कि हमारे सीआरयू का जो मूल्य है वो बिल्कुल शून्य पे आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में जाती है और उनका सीआरयू जब लॉन्च होता है तो पहले कुछ ट्रेडिंग दिनों में वो शून्य पर होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने सीआरयू जो हैं वो बेचने के लिए लगा दिए, और 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 इस समय हमें पता है कि जो हमारे पार्टनर हैं कि हमारे पास 500 मिलियन यूनिट्स हैं जो अनलॉक्ड हैं, और सिर्फ 5 मिलियन 1% जो है वो सेल के लिए, बिक्री के लिए लगा दिए गए थे। तो इसका मतलब कि हमारे जो पार्टनर हैं उनको बहुत अच्छे से पता है, उनको वित्तीय साक्षरता है, वो सट्टेबाज हैं, और वो बहुत शीघ्र ही अपने जो क्रू हैं वो बेचना नहीं चाहते। हमारे पास आने वाले समय में बसाल्ट की फैक्ट्री शुरू होगी, सोने की खनन शुरू होगी, डेटा माइनिंग शुरू चल रही है, और बहुत सारे ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं जिससे हमारी मूल्य में वृद्धि होगी। हमारा खुद का ब्लॉकचेन है। तो ये सब चीजें जो हैं ये आने वाले समय में सीआरयू के मालिकों के लिए डिविडेंड्स और बोनसेस लेके आएंगे। तो और हमारे पास यूएनटीबी टोकन्स भी मिलेंगे। तो अच्छा, और हम लोगों ने क्या देखा, अनुभव किया कि जो हम लोग जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने देखा कि हमारा जो टर्नओवर है वो 1 मिलियन यूनिट से ज्यादा का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ महीने पहले कि हम लोग अमेरिकन सिक्योरिटी टोकन एक्सचेंज पर हम क्यों गए थे, तो और जो बहुत बड़ी बाहरी एक्सचेंज हैं उनके ऊपर हम जब गए थे तो उनके पास जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सिर्फ 4,000 या 5,000 महीने के वॉल्यूम्स होते हैं, और हम लोगों ने तो एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम कर लिया है। तो ये इसलिए कि लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक्सचेंज के अंदर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ बग्स हैं, टेक्निकल बग्स हैं, और हम लोगों को उसको कभी स्थगित करना पड़ता है। तो पहले कुछ दिन जो हैं आप कुछ भी ट्रेडिंग ना करें, और हम लोग आप और ये भी ना माने कि कुछ दिनों जो पहले कुछ दिन है उसके हिसाब से आप हमारे एक्सचेंज की सक्षमता को आप मापें, उसका आकलन करें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारी जो एक्सचेंज है मैं आपको बताऊं कि हमारे पार्टनर्स ने देखा है कि किस फॉर्मूला के साथ चीजें बिक रही हैं। किसी ने एक ही दिन में $70 का प्रॉफिट बना लिया,
किसी ने धीरे धीरे बेचना शुरू किया, किसी ने धीरे धीरे खरीदना शुरू किया, किसी ने सट्टेबाजी करनी शुरू कर दी। तो ये सब चीजें आप हम लोग अनुभव कर रहे थे। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और बहुत ज्यादा, और आपको पता है कि ये एक्सचेंज कैसे काम करती है, तो आप 70 की जगह आप $700 या $7,000 भी एक दिन में कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मई में हमने एक प्रमोशन शुरू किया था, और ये वीआईपी क्लब मेंबर्स के लिए था कि वो अनलॉक सीआरयू पॉइंट्स को स्टेक कर सकते थे अपने बैक ऑफिस में, और आज भी उसकी वैधता परिपूर्ण है। सितंबर में भी आप अपने अनलॉक सीआरयू जो है वो अपने बैक ऑफिस में आप स्टेक कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टेकिंग अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो आपको 1.5% हर महीने मिलेगा, और अगर आप 12 महीने के लिए करते हैं तो आपको 1.8% मिलता है, और अगर आप 24 महीने के लिए इसको करते हैं तो हर महीने आपको 2.5% आपको हर महीने मिलेगा। और सितंबर जो है वो आखिरी महीना होगा जिसमें आप अपने जो सीआरयू पॉइंट्स हैं वो बैक ऑफिस में स्टेक कर पाएंगे। उसके बाद अक्टूबर में हम बैक ऑफिस में नहीं बल्कि हम क्रिप्टो यूनिट्स में हम उसको स्टेक करेंगे। और अगर आप स्टेकिंग के जो अग्रीमेंट है उसको आप अगर पहले उसको रद्द नहीं कर देते हैं तो आपको जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगी, वो आपको अपने आपके जो भी जितना भी आपने जितनी देर के लिए आपने स्टेकिंग लगा के रखी थी उतने आपको ब्याज मिलेगा। तो अगर आपने 6 महीने के लिए रखी थी तो 1.5%, और 24 महीने के लिए तो 2.5%। तो अगर आपने अपनी स्टेकिंग अग्रीमेंट को अगर आप रद्द कर देते हैं तब आपको आपको उस हिसाब से मिलेगा कि कितने महीने असल में आपने निवेश किया है। और अगर आप उसको रद्द नहीं करते हैं तो कंपनी आपको पूरा का पूरा जिस हिसाब से आपको मिलना चाहिए था वो आपको उतना ब्याज दर देगी। हमारे और अब सितंबर में हमारे पास क्या है कि आपको जो हमारी वर्षगांठ है, हम आपको उस दौरान बताएंगे कि जो अवधि है आपके स्टेकिंग की, अगर कल्पना करिए अगर वो खत्म हो जाता है और अगर आपको मौका चाहिए कि आपका अनलॉक्ड सीआरयू अंकों को अगर आपको स्टेक करना है सितंबर के लिए या महीना के बीच में, तो भी आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा अगर आप स्टेक करते हैं अपने सीआरयू अंकों को। और अगर आप ये करते हैं 24 महीने के लिए तो आपको तब भी 2.5% प्राप्त होगा प्रति माह के हिसाब से। हालांकि 24% का 24 महीने का समय तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये खत्म होने वाला है अक्टूबर तक। और ये करके हम लोग जो अनलॉक्ड सीआरयू पॉइंट्स हैं आप उसको स्टेक कर सकते हैं। और लोग रूसी कक्ष में बोल रहे हैं कि ये एक अच्छा उपहार है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये एक उपहार है जो कंपनी हमें दे रही है अपनी वर्षगांठ पे। और क्या कहना चाहूंगी मैं आपको हमारे ब्लॉकचेन टोकन के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों को पता है 3 बिन टोकनों के बारे में। क्रिप्टो यूनिट हमारा सिक्योरिटी टोकन है, यूएनटीबी हमारा ब्लॉकचेन टोकन है, और यूएसटीयू हमारा स्टेबल कॉइन है जैसे यूएसडीटी जो कि हमारा डिजिटल डॉलर है। और अगर आप जानते हैं एक बात क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपको डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन को जिसको कहा जाता है कॉइन कैप। अगर आप यहाँ पे मेरा फोन देख पा रहे हैं तो इसे कहा जाता है कॉइन मार्केट कैप। और उस एप्लीकेशन में आप शीर्ष क्रिप्टो करेंसीज को देख सकते हैं जो कि शीर्ष 10 पे हैं अगर आप पूंजीकरण के बारे में बात करें, और जो उसकी रेटिंग है वो कम नहीं हुई है कई सालों से अभी तक। और एक नियम के तहत वो जो 10 शीर्ष 10 जो क्रिप्टो करेंसी है वो 2 श्रेणियों में विभाजित है। वो क्रिप्टो करेंसी जो आधारित है ब्लॉकचेन से, और वो क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन और एक्सचेंज द्वारा बैकअप है। बिटकॉइन, रिपल और पोल्का डॉट नाम का भी एक अभी कॉइन रिलीज हुआ है। और
हमारे पार्टनर्स ने हमें सुझाव दिया है कि उसके साथ मिलके हम काम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही मजबूत टीम है और वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर 3 सालों से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें मौका देगा अपना समय देने का, और हमें हमारा जो युवा ब्लॉकचेन है वो देंगे, क्योंकि उनका अपना सिक्योरिटी टोकन प्लेटफॉर्म है। और जो ब्लॉकचेन है, थोड़ा समय पहले वो एक रेटिंग तक पहुंचे हैं और उन्हें 5वीं पद पे रखा गया है पूंजीकरण के मामले में दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसीज में। और उसमें आप ईओस, बी कॉइन जोड़ सकते हैं। बाइनेंस सेलर में एक ब्लॉकचेन सेलर है, एटम कॉइन, कॉस्मस ब्लॉकचेन से, और इसी प्रकार की कई और बाकी अन्य मुद्राएं, अन्य कॉइन्स जो कि आपकी शीट सूची का हिस्सा बनती है। तो क्यों वो बने रहे इतने सालों तक, और वो क्यों नहीं अभी तक गायब हुई है? क्योंकि इसके पीछे एक वाकई में वास्तविक मूल्य है, या तो उसका प्रतिनिधित्व अपने ब्लॉकचेन द्वारा होता है या एक्सचेंज के माध्यम से होता है, ट्रेडिंग करने के लिए सिक्योरिटी टोकन्स द्वारा। और इसी प्रकार से हमने इसी रास्ते का अनुकरण करने के बारे में सोचा है, और अक्टूबर में हम आपको दिखाएंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज के बारे में, जो कि जिसका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रेड करने में, जिसके पास लाइसेंस होगा ट्रेड करने के लिए सिक्योरिटी टोकन्स को और हमारे यूएसडीयू टोकन्स को भी। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य बैंकर्स और शाम को वर्ष, हमारे जो वर्षगांठ है उसकी शाम को की, और उन्होंने हमें ये बोला है कि वो बिल्कुल सही है हमें हमारे डिजिटल डॉलर प्रदान करने के लिए, क्योंकि या तो यूएसडीटी प्रसिद्ध, जी हाँ है, और इसको स्वीकारा गया है कई सारे एक्सचेंज में अलग अलग भुगतान प्रणालियों द्वारा, बल्कि उसके उसमें है, जैसा कि वो कहते हैं, दुर्गंध। आप जानते हैं जैसे जो इतिहास है, दिसंबर 2017 से 5 बिलियन जो यूएसडीटी है उसे प्रिंट किया गया था, कहीं कहीं से भी नहीं। और बिग फाइनेंस एक्सचेंज ने बोला था कि उनके पास वो वास्तविक डॉलर्स हैं 5 बिलियन यूएसडीटी, और इसीलिए उन्होंने उसको इशू किया था। लेकिन किसी ने भी वो वास्तविक कोट और अनकोट नहीं देखा था, और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वो उसके जो स्वामी हैं उसको उत्तरदायित्व इसका सौंप रहे हैं कि उनके पास कितने डॉलर्स हैं जिससे वो बैकअप कर रहे हैं अपने यूएसडीटी को। और कई ऐसे लोग हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में जो अपने पैसे को यूएसडीटी में नहीं रखते बल्कि यूएसडीसी में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऑडिटिंग रिपोर्टिंग है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लिए। और जो यूएसडीसी है उसका एक छोटा सा बाजार है अगर आप पूंजीकरण के बारे में बात करें तो। और क्योंकि ये जो तथ्य है कि हमारा अपने खुद का डिजिटल डॉलर होगा जिसको वास्तविक यूएसडीटी कॉइन्स द्वारा जो कि आधारित होगा, और ये अमेरिकन बैंक्स द्वारा बैकअप होगा, तब कोई भी जो तरलता है हमारे स्टेबल कॉइन की उस पर कोई भी शंका भरी नजर से नहीं देखेगा। और यही मेरा सुझाव है आप सभी को कि अगर आप अपने रिजर्व को यूएसडीटी में रख रहे हैं तो बेहतर ये रहेगा कि आप उसे एक्सचेंज कर लें यूएसडीसी के लिए, जिसको जो कि बैकअप भी है और ऑडिटेड भी है। तो आइए अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए ये छोटा सा एक स्क्रीनशॉट है हमारे भविष्य के क्रिप्टो वॉलेट का, क्योंकि अक्टूबर में हमारा एक संक्रमण होगा ब्लॉकचेन में और जो ब्लॉकचेन वॉलेट है उस पे, और इसके लिए हमने पहले से ही तैयार कर लिए हैं सभी निर्देशों को, किस प्रकार की फील्ड्स होंगी, किस प्रकार के अनुभाग होंगे जो क्रिप्टो वॉलेट के पास होंगे। और सितंबर में हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगा जिसको हम अनुवाद करेंगे हर भाषाओं में, लेकिन अभी से ही आपके पास एक विचार आपको प्राप्त है कि जो आपके टोकन है क्रिप्टो वॉलेट में उसको दर्शाया जाएगा बाकी क्रिप्टो वॉलेट की तरह। तो ये जो नीला बटन है इसका मतलब है भेजना और हरे बटन का मतलब है स्टेक।
तो आप स्टेक कर पाएंगे 2 टोकन को, यूएनटीबी को और क्रिप्टो टोकन को। आप स्टेक करोगे यूएनटीबी को कि आपको कोई लाभ सिर्फ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आप कंप्यूटेशन पावर, रैम, सीपीयू और नेट की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उसे स्टेक करेंगे। तो आपका जो खाता है उसके अंदर जब आप चयन करते हैं स्टेक करने के लिए क्रिप्टो यूनिट को, तो वहां पर एक कर्सर होगा और जो क्रिप्टो वॉलेट है वो आपको दर्शाएगा कि कितने मुफ्त सीआरयू आपके पास हैं और उसके लिए जो यील्ड है या कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यूएनटीबी टोकन पे प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं कि 20,000 जो यूएनटीबी है उसे सीआरयू को आप स्टेक कर सकते हैं यूएनटीबी प्राप्त करने के लिए, और एक बार में जो क्रिप्टो वॉलेट है वो गणना करेगा आपके रिटर्न को यूएनटीबी में, आपका जो यील्ड है यूएनटीबी में, और फिर आप निर्णय ले सकते हैं कि कितने सीआरयू को आप स्टेक करेंगे और कितने सीआरयू आप अपने पास रखेंगे अगर अचानक से आपको उसे बेचना पड़ जाए पहुंच प्राप्त करने के लिए, तरल या एकदम से जो क्विक कैश है उसके लिए, नकद के लिए। यहाँ पे एक विशेषता है, यहाँ पे एक कार्य क्षमता है कि आपको करीब 72 घंटे लगते हैं अनस्टेक करने के लिए सीआरयू को। देखिए, अगर कोई बेचैनी से लोग अगर बिक्री करें, मान लीजिए कि अगर समाचार आता है मीडिया में और लोग जो है बेचैनी से फटाफट अपना बिक्री करने में लग जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमने इस फीचर को लागू किया है कि अनस्टेकिंग में 72 घंटा लगता है ताकि लोग एकदम से अपने सारे सीआरयू को बेचने में ना लग जाए। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अगर जितने भी मेरे सीआरयू हैं अगर उसको हम स्टेक कर देते हैं और उसमें से मैं कुछ भाग को अगर बेचना चाहूं तो क्या कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, उसको अनस्टेक करना है 72 घंटे वेट करके, और उसके बाद जो बैलेंस है उसको आप दोबारा से स्टेक कर सकते हैं। मतलब थोड़े हिस्से को बेच करके बाकी वाला जो हिस्सा है उसको दोबारा स्टेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आप अनस्टेक करने जा रहे हैं तो आपको 72 घंटे का इंतजार करना होगा। तो आप में से वो लोग जो कि भविष्य में अपने सीआरयू को बेचना नहीं चाहते हैं, आप लोग 100% अपने सीआरयू को स्टेक कर सकते हैं और यूएनटीबी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारी कार्य योजना है सितंबर के लिए, आप में से कई लोग हमारे व्हाइट पेपर का इंतजार कर रहे हैं और टोकोनॉमिक्स का इंतजार कर रहे हैं, और फिलहाल हम उसके स्वीकरण के अंतिम चरण में हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ। और कई सारे भागीदार बोल रहे चैट में, हुर्रे, हमारे टोकन को पंजीकृत कर दिया गया है। जी हाँ, हम अपने प्राथमिक पंजीकरण के तहत निकल गए हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है आपके टोकोनॉमिक्स और व्हाइट पेपर, इसका स्वीकृति के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और फिलहाल हम इसके जो प्राथमिक एप्लीकेशन है उसके इंतजार में, इसलिए मेरा बहुत आप लोगों को अनुरोध है, 600 लोग रूसी कक्ष में हैं, 1000 के करीब अंग्रेजी कक्ष में हैं और कई सारे लोग अलग अलग कक्षों में हैं, तो कृपया आप इंतजार करें 2 सप्ताह। आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में कतई ना जाएं, वहां जाके गहराई में ना खोदें, कुछ भी प्रकाशित वहां ना करें, पब्लिश ना करें, कुछ भी चैट में ना लिखें हमारे क्रिप्टो यूनिट टोकन के बारे में जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में है। जो हमारा SEC है उसको नहीं पसंद है इस प्रकार का आकर्षण या ध्यान देना, इससे पहले कि सभी जो दस्तावेज हैं वो पंजीकृत कर दिए जाएं या उनकी स्वीकृति हो जाए। यकीनन हम 24 घंटा काम कर रहे हैं उन दस्तावेजों को पॉलिश करने में, लेकिन कई बार आप जानते हैं कि कई बार एक गलती हो जाती है या टाइपो एरर हो जाता है और वकील उसको ठीक करते हैं, बार बार उससे पढ़ते हैं और फिर हमें एक और कथन प्राप्त होता है जो कि ये तो संदर्भ के बाहर है या ये तो इतना अभिप्राय ही नहीं निकल रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो हम निर्णय लेते हैं अरे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो कुछ और निकलना था और हो सकता है कि ट्रांसलेशन में कोई गलती हुई होगी। तो इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, हम उसे पॉलिश कर रहे हैं ताकि एकदम सटीक आपका अनुवाद और अभिप्राय निकले। और जब तक ये पॉलिशिंग चल रही है, जब तक इसे पॉलिश किया जा रहा है, इसे चमकाया जा रहा है, इसको ठीक किया जा रहा है, तो जो आपका क्लोज वेबिनार है या तो हम वहां आपको दिखाएंगे जो पंजीकरण है, या उसके थोड़े समय के बाद आपको दिखाएंगे जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए तब तक आप लोग
रुके वहां जाने के लिए। और जब हमारा वेबसाइट इंटरनल एक्सचेंज 2 सितंबर को जब उसका उद्घाटन हुआ तो 62,000 लोग कई घंटों के अंदर हमारी उस वेबसाइट पे पहुंचे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लाख लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की साइट पे जा रहे हैं और उनकी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है, तब वो लोग हमें बोलेंगे कि आपने क्या कर डाला, क्योंकि अचानक से हमारे सारे भागीदार एक साथ वहां पहुंच गए। तो इसलिए सब्र बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और किसी को भी परेशान ना करें, किसी को भी तकलीफ ना दे कि कोई उनके लिए समस्या हो जाए वर्क करने के लिए। इसलिए 2 सप्ताह की शांति बनाए रखें, हर चीज के साथ गति बनाने के लिए, और सारी चीजों को प्रकाशित कर दिया जाएगा आपके लिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सितंबर में हमारी योजना है कि हम एक जो कार्य क्षमता है कि एकदम आराम से जो पर्सनल बैक ऑफिस से क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए हमारी प्रक्रिया चल रही है। हम देख रहे हैं कि कितने सारे उपयोगकर्ता हैं जो मासिक रूप से हमारे बैक ऑफिस में जाते हैं, और हमने मासिक रूप से देखा है कि 8 लाख खाते ब्लॉकचेन में CRU के थे, और मासिक रूप से करीब 4 लाख लोग हैं जो प्रवेश करते हैं, और 50% जो हमारे भागीदार हैं वो जानना चाहते हैं आखिर हो क्या रहा है। वो या तो बैक ऑफिस में नहीं जाते, और कई बार तो वो समाचार भी नहीं पढ़ते हैं जिसको हम भेजते हैं, या तो वो उसको स्पैम बॉक्स में भेज देते हैं, या जो ईमेल है उसको वो ठीक से पढ़ते नहीं है संदेशों को। और इसी वजह से ये जो मौका है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है बैक ऑफिस से क्रिप्टो वॉलेट में, यहाँ पर हम आपको ये कहेंगे कि आप ध्यान रखें अपने सभी भागीदारों का, और आप में से वो जिनको आमंत्रित किया गया था इस व्यवसाय में, आपके जो भी निजी संबंधी है, जिनके जो खाते हैं, जो जिनमें स्थापना यानी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सो आप करा लें। अगर आप चाहते हैं कि उनको लाभ प्राप्त हो तो कृपया उनके दरवाजे पे दस्तक लगाएं, और आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी निजी संबंधी हैं, उनको बोलें कि आप सभी समाचारों का अनुकरण करें, और अक्टूबर में वो अपने CRU को बैक ऑफिस से उठाकर ब्लॉकचेन में तबादला कर देंगे। और इसके लिए आपको जो निर्देश है, मार्गदर्शन है, आपको वो प्राप्त होंगे एक न्यूज़लेटर के रूप में, या समाचार के रूप में, या कोई जानकारी आपको प्राप्त होगा। और इसको पढ़े बिना आपको जो लेटेस्ट अपडेट है सो प्राप्त नहीं होगा। और सितंबर में हमारी योजना है दस्तावेजों को देने प्रस्तुत करने के लिए, ताकि हमारे ट्रेडमार्क की रक्षा हो सके। और ये स्विट्जरलैंड में होने वाला है। हमने जो ट्रेडमार्क है उसका निर्णय एक अलग तरीके से करने के बारे में सोचा है, कि क्योंकि जो पुराना ट्रेडमार्क है वो एक वॉल्टेक कंपनी है, उसके द्वारा हमारे ट्रेडमार्क को कॉपी कर लिया था, और उन्होंने क्रिप्टो यूनिट को इश्यू कर दिया था जो कि इथेरियम पे बेस्ड था। और भिन्नता करने के लिए या अंतर बनाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि क्रिप्टो यूनिट को हम अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे, और ये गोपनीय रहस्य की तरह रखा जा रहा है ताकि किसी को पता ना चल जाए। और जो बाहरी आपका एक्सचेंज है वो सितंबर में जो भी हमारे नेता है वो पब्लिक एक्सचेंज की जांच करेंगे, जैसे हमने इंटरनल एक्सचेंज की जांच की थी। तो सितंबर में हम लोग शुरू करेंगे जांच करना पब्लिक एक्सचेंज को, जिसको अलग अलग कॉइन्स द्वारा टॉप अप किया जाएगा, लाइट कॉइन्स, और उसको विड्रॉ कर सकें सरलता से हम USDC में। तो ये हमारी योजना है सितंबर की। और अभी कई हमारे भागीदार हैं जिनमें से कुछ के बारे में आप जानते हैं, डेटा माइनिंग, यूगेन, और जो सोना उत्पादन का प्लांट है जो कि अपना जारी करने जा रहे हैं सिक्योरिटी टोकन को। तो उनके लिए हम एक रोड मैप का निर्माण करेंगे ताकि हम उन टोकन्स को इशू कर सके हमारे ब्लॉकचेन पे। और हमारे पास हमारे रेडीमेड भागीदार हैं जो तैयार हैं हमारे ब्लॉकचेन के नोड्स को संभालने के लिए, जो समर्थन करेंगे हमारे ब्लॉकचेन के नोड्स का। और जब स्वीकृति हो जाएगी हमारे रोड मैप की,
जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, तब हम घोषणा करेंगे कि कौन से महीने में हम हमारे प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएंगे उन विशेषज्ञों के लिए जो तैयार हैं समर्थन करने के लिए हमारी ब्लॉकचेन के और हमारे नोड्स का प्रबंधन करने के लिए। और उसके लिए भी एक रोड मैप बनाया जाएगा कि आप जारी कर सके सभी टोकन्स को, क्योंकि आप 10 टोकन को एक महीना में इशू नहीं कर सकते और हर महीना आपको पता चलेगा कि कौन से टोकन को आपको जारी करना है हमारे ब्लॉकचेन में, और वो तुरंत हमारी एक्सचेंज पे हो जाएगा। और यही एक अद्वितीय विशेषता है हमारी एनर्जी का। और जैसे कि हमने आपको दिखाया है इंटरफेस हमारे इंटरनल एक्सचेंज का, और कि कैसे आपको अपना जो ऑर्डर है उसको पोस्ट करना है और कैसे टॉप अप करना है सितंबर में, तो इसके लिए हम सभी सामग्री को तैयार करेंगे ताकि हम ट्रेडिंग कर सके पब्लिक एक्सचेंज में, क्योंकि ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। तो इसके तहत अभी हमारे पास 2 बैक ऑफिस है, क्रिप्टो यूनिट एंड यूनिट। तो पब्लिक एक्सचेंज में और भी ज्यादा करेंसी के पेयर्स होंगे और जोड़े होंगे, और आप लोगों को नुकसान हो जाएगा अगर आपने इंटरफेस को पहले से नहीं देखा होगा। तो मेरा भाग यहीं पे पूरा होता है और मैं गूगल फॉर्म देख पा रही हूँ जिसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं, और मैंने लगभग सभी सवालों का जवाब अभी तक दे दिया है कि क्या हम जो हमारा एक्सचेंज है उसको हम बनाए रख सकते हैं सितंबर के बाद भी। देखिए, थोड़े समय के लिए जो इंटरनल एक्सचेंज है उसकी कार्य क्षमता बनी रहेगी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है कि धीमे धीमे संक्रमण किया जाएगा बैक ऑफिस का ब्लॉकचेन के लिए। ये एक दिन का कार्य नहीं है कि हम हमारे जितने भी भागीदार हैं उनको हम क्रिप्टो वॉलेट पे शिफ्ट कर दें। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और इसके बाद जो इंटरनल एक्सचेंज है वो आपकी कार्य क्षमता से चलेगी। मैं यहाँ एक सवाल देख पा रही हूँ कि क्या हमारे जो अनब्लॉक्ड सीआरयू है क्या उसको बाकी 350 देश के लिए दिन के लिए क्या उसको जारी किया जाएगा जब हम पब्लिक एक्सचेंज पे होंगे। देखिए, आप में से जो भी लोग हैं, जो भी आपका एससीसी के नियम और शर्तें हैं कि कैसे आपको ब्लॉक करना और कैसे अनब्लॉक करना है, इस पूरी जानकारी के बारे में आपको ये सितंबर में बताया जाएगा। अक्टूबर के नजदीक एक रिटन फॉर्म में आपको बताया जाएगा, क्योंकि जब मैं जबान के माध्यम से बोलूं तो हो सकता है कि किसी चीज को आप भूल जाएं और या आपको ना समझ में आए, तो आपको हम गाइडलाइंस देंगे और बैक ऑफिस के अंदर आप उसे पढ़ सकते हैं और उसी के हिसाब से आगे कार्य करें। तो सीआरयू को खरीदने के बाद में जो हमारा नया एक्सटर्नल एक्सचेंज है, जो न्यूनतम समय है जिसमें वो क्रेडिट होंगे मेरे वॉलेट में बैक ऑफिस में, वो कितना है। देखिए, कई बारी तो वो तुरंत हो जाता है, लेकिन कई बारी ऐसी भी चुनौती होती है कि वो लोग जिनके पास पहले से क्रिप्टो यूनिट नहीं है, ईआईपी को खरीदते हुए उनके बैक ऑफिस में उनके पास पोर्टफोलियो नहीं होता और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे क्रेडिट करना है क्रिप्टो यूनिट को। तो हमारे आईटी विशेषज्ञों ने पता लगाया इस दुविधा का और वो अतिरिक्त कार्यक्षमता भी जोड़ रहे हैं हर उपयोगकर्ता के लिए कि वो वॉलेट का उपयोग कर सके क्रिप्टो यूनिट के लिए, और ताकि वो तुरंत और तत्परता से वहां पे हो जब वो खरीद की तिथि पे काम करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसका जो हमारी समर्थन सेवा है उन्होंने बताया कि ये दुविधा आ रही है, तो हमने इसको ठीक कर दिया है। और अगर आपके लिए नहीं हुआ है तो आप समर्थन सेवा से बात करें। क्या हम अनब्लॉक कर सकते हैं सीआरयू को एसटीओ के बाद? देखिए, अगर वो लॉक्ड है तो आप उसको इधर उधर हस्तांतरण नहीं कर सकते, सिर्फ अनब्लॉक्ड सीआरयू को ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अनब्लॉक्ड सीआरयू को ही आप स्टेकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो लॉक्ड सीआरयू है सिर्फ वो स्टेक हो सकते हैं, और इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का भी निर्माण किया जाएगा जिसके बारे में हम आपको पहले से अग्रिम में ही जानकारी दे देंगे। और जैसे ही आपको ये नियम और शर्तों के बारे में पता चलता है तो आप स्टिक कर सकते हैं लॉक्ड सीआरयू को, लेकिन आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्या हमें लाभांश प्राप्त होंगे नॉन वेरीफाइड खातों में? देखिए, जो आपके
सिक्योरिटीज के जो नियम और शर्तें हैं उसके तहत हर उपयोगकर्ता को वेरीफाई करना जरूरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो कोई भी नहीं है जिसको हम लाभांश ला कर दें, तो वो हमारे लिए इनकॉग्निटो मोड में है। इसलिए सभी खातों को वेरीफाई करना जरूरी है, और बिना वेरिफिकेशन के वो सभी भागीदार जो अपने बैक ऑफिस में अभी तक वेरीफाइड नहीं है उनको बैक ऑफिस में ट्रांसफर होने का मौका नहीं मिलेगा या उन्हें लिंक नहीं मिलेगा। इसे सिर्फ वेरीफाइड खातों को ही की प्राप्त होगी। और इसीलिए अगर आपके पास लोग हैं जो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं, तो कृपया करके आप उन्हें ये बता दें कि उनके पास 1 महीने का समय है। उनको लगभग 30 मिनट लगेंगे कि वो अपलोड कर सकें अपने पासपोर्ट डिटेल्स को और खुद को वेरीफाई करा सकें। मैं और कोई सवाल अपने फोन में नहीं देख पा रही हूँ अपने भाग से आधारित। तो पिछले कुछ महीनों में मेरे कई सारे वेबिनार हुए हैं, और बहुत बढ़िया वेबिनार 24 अगस्त को हुआ है, जब डॉक्टर लिथिया ने हमें अनुरोध किया कि कृपया करके आप एक अतिरिक्त वेबिनार को आयोजित करें मणिपुरी भाषा में और हिंदी भाषा में तबादला करने के लिए, अनुवाद करने के लिए। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी आप यहाँ पे दोहरा रहे हैं, तो इसमें हम कह रहे हैं हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 24 अगस्त का जो वेबिनार है वो अंग्रेजी और रूसी में उपलब्ध है। कृपया करके सभी सवालों के जवाबों को पाने के लिए आप उस वेबिनार को देखें। और हम एक सूची को तैयार कर रहे हैं जो सामान्य रूप से बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं आपके स्टेकिंग को लेके और बाकी चीजों को लेके, ताकि आप उसे समूह टीम से ना पूछें, बल्कि आप ये जो सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल हैं उनके जवाब आप पढ़ लें वेबसाइट पे। तो हम आपको बता देंगे जैसे ही वो सूची को वहां पे प्रकाशित किया जाएगा। और इससे पहले कि आप समर्थन सेवा पे जाएं, वो करने से पहले आप कृपया करके आप अपने सवाल को ढूंढे उस सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवालों में, कि जो सूची जिसको हम छापेंगे उसमें आप अपने सवालों को ढूंढे। तो देखिए हमारे कई नियम और शर्तें हैं जिसको हमने बदला नहीं है हमारे बैक ऑफिस में, कि कैसे आपको विड्रॉ करना है। अगर आप कोई ऑर्डर को पोस्ट करते हैं तो सोमवार से गुरुवार तक में आपको वो जो क्रेडिट है आपका अमाउंट का, वो आपको मंडे टू वेडनेसडे में मिल जाएगा। और अगर आप थर्सडे से सैटरडे संडे में अगर ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको अगले थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में प्राप्त होगा। तो ये एक नियम है जिसके बारे में काफी लंबे समय से हम लोग बता रहे हैं फिएट और क्रिप्टो करेंसीज के लिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुद्रा में विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये हमने न्यूज में प्रकाशित कर रखी है। तो अभी पूछा जा रहा है कि क्या प्रक्रिया होगी लॉक्ड सीआरयू को स्टेक करने के लिए। देखिए इसके बारे में आप पढ़ेंगे अक्टूबर में, क्योंकि अभी तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है और आपके लिए ये ज्यादा हो गया है। और हमने अभी यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट देना था बहुत कम पोर्शन में, ताकि आप उसे समझ सकें और जान पाए। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता चलता कि यूएनटीबी को जब स्टेक किया जाएगा तो कैसे उन्हें उनके सीआरयू प्राप्त हो सकते हैं। अगर मैंने आपको कुछ बता दिया यहाँ पे तो आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें। निर्देश आपको दिए जाएंगे खोलने के लिए क्रिप्टो वॉलेट को, और वहां पे आपको प्रक्रिया के बारे में भी बताया जाएगा स्टेक करने के लिए सीआरयू को, ताकि आप यूएनटीबी प्राप्त कर सकें। और जैसे ही आप इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं तब हम आपको एक और तरीका समझाएंगे कि कैसे आपके जो लॉक्ड सीआरयू हैं आप उसको स्टेक कर सकते हैं। हम देखिए सारी चीजें तो आपको एक बारे में नहीं बता सकते हैं तकनीकी रूप से या लीगली, तो इसलिए आप धैर्य बनाए सक्रिय भागीदारी के लिए। और अब मैं ये मंच वापस से मैनुअल जी को देना चाहूंगी। और
हम आशा करते हैं कि हमारे अगले वेबिनार में आपसे शीघ्र दोबारा मुलाकात हो। मरिया, कुछ सवाल इटालियन कक्ष से भी पूछे जा रहे हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कब हमें हमारा पहला लाभांश प्राप्त होगा, और कैसे जो प्रारंभिक गणना है वो कब होगी या कैसे होगी। देखिए, जो लाभांश है वो तब दिया जाएगा जब हमारे जो कंपनी का लाभ है वो $1,00,000 से ऊपर चला जाएगा। अगर हम भागीदारी दिखाते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, और अगर हम इंक्रीज देखें या वृद्धि देखें शेयर्स में, तो क्या वो जो शेयर्स हैं क्या वो हमारे लाभ होंगे। देखिए, जो ज्यादातर हमारे निवेश है वो लाभ अभी नहीं दे रहा। जैसे अभी तक उत्पादन हीरे का शुरू नहीं हुआ कि हम उसे बेच के लाभ कमा सके, इसी प्रकार से जो बसाल्ट उत्पादन का जो प्लांट है वो अभी मशीनरी के स्थिति में है। अभी तक तो हमें उसमें से भी लाभ नहीं मिल रहा है। केवल जहां से हमें लाभ मिल रहा है वो ट्रेडिंग है स्टॉक मार्केट में। और हमारे अंतिम वेबिनार में हेरिन ने आपको ये दिखाया कि हमने केवल अभी सेक्सो बैंक के साथ अपने खाते को खोला है और हमने ट्रेडिंग शुरू की है स्टॉक मार्केट में, और इसीलिए ऐसा दिखाई देता है वहां पे कि आपको आपका डिविडेंड आज प्राप्त नहीं होगा, या इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आपको तब प्राप्त होगा जैसे ही यूगेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो जाएगा और मर्चेंट्स द्वारा जब मर्चेंट सदस्यता लेंगे। इसी प्रकार से आपको डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट से भी लाभ प्राप्त होगा, या किसी भी ऐसी गतिविधि से जो कि लाभ कमाने वाले उपकरण है, अगर वहां से कोई भी लाभ आएगा तो उसको वितरित किया जाएगा, उसे बांटा जाएगा लाभांश के रूप में। हम इसे प्रॉफिट बोनस के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम लाभांश शब्द का नाम तब लेते हैं जब हम इसे 1/3 रूप से बांटते हैं, जब हमने फाइनेंसिंग, ऑडिट और ये सब कर लिया होता है, हमारे पास स्टेटमेंट तैयार होती है, तभी आप उसको लाभांश का नाम देते हैं। और 8 से 35% जो है वो बांटा जाता है लाभांश को बांटने में। और फिलहाल हम अगर उसे बैलेंस शीट में नहीं देख पा रहे हैं इन लाभों को, तो हम इसे प्रॉफिट बोनस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अलग अलग गतिविधियां हैं, दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इनका अलग नाम है। क्योंकि अगर ये जो लाभ है $1,00,000 से ऊपर अगर बीतेगा, अगर हो जाएगा, तो जितने भी हमारे उपयोग करता है क्रिप्टो यूनिट का, सब में ये लाभ बांटा जाएगा। एक और प्रश्न जो आ रहा है, क्या जो पैसा है वो हम उसकी निकासी रविवार को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं और गुरुवार तक आपके पास वो पैसा आ जाएगा। ये जो सबसे कम अवधि में आपके पास पैसा पहुंच जाता है जब आप रविवार को उसकी निकासी की आप रिक्वेस्ट देते हैं, और गुरुवार तक पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। क्या जो ये स्टेकिंग के अंतर्गत जो हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या ये आप बदलेंगे? ये तो नहीं। देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, और जब हम लोग ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाएंगे तो यूएनटीबी टोकन्स को हम लोगों को देखना पड़ेगा। हर यूएनटीबी टोकन जो है वो आधे सेकंड में जारी होता है, और इसीलिए हम लोग उसकी गणना नहीं कर पाएंगे कि कितने लोग स्टेकिंग करेंगे और कितने लोग स्टेकिंग को रद्द करेंगे। और इसीलिए बैक ऑफिस के अंदर हम लोग अपने हिसाब से, बैक ऑफिस में अपने हिसाब से हम लोग स्टेकिंग दे रहे थे, और हम उसमें गणना कर रहे थे हमें कि कितना इंटरेस्ट देना है। लेकिन जब हम लोग एक्सचेंज में स्थानांतरित हो जाएंगे तो उस समय हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि आप ये मान के चलें कि हर आधे सेकंड में एक यूएनटीबी निकलेगा, और जो यूएनटीबी है और स्टेकिंग है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं।
तो इसीलिए आपको ये गणना करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम लोग कोई भी यूएनटीवी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट की या ब्याज दर को हम उसकी गणना नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जब हम ब्लॉकचेन में स्टेकिंग करें तब उसके हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है कि 4000 टोकन्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि 4000 टोकन जो है उन्होंने खरीदे लेकिन वो उनके बैक ऑफिस में नहीं आए। देखिए, ये हो सकता है कि ये CRU वॉलेट्स की दिक्कत है बैक ऑफिस के अंदर। तो आप सपोर्ट में लिखें, अपना लॉगिन की जानकारी दें, एक स्क्रीनशॉट दें कि जो आपने एक्सचेंज के अंदर जो खरीदारी की है, और सपोर्ट टीम जो है वो देखेगा, और उसके बाद आपको आईटी डिपार्टमेंट में वो आपके जो दिक्कत है उसको भेज देगा, और आईटी डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर काम करेगा। तो आप ये ना अपेक्षा रखें कि आपने जैसे ही कुछ भेजा, आपकी दिक्कत भेजी, तो वो 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, आप 1 या 1.5 दिन के अंदर आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। अब मैं मैनुअल को बुलाना चाहूंगी, और मैं आप सबसे मिलना चाहूंगी बहुत शीघ्र। धन्यवाद, धन्यवाद। मारिया, धन्यवाद आपका, और आपका धन्यवाद मैं देता हूं कि आप इतनी ज्यादा जानकारी हमें दे देते हैं और कितने सरल तरीके से देते हैं। और आपको पता है कि ये आंतरिक एक्सचेंज कैसे काम करती है। क्रिप्टो एक ऐसा शीर्षक है जो आज जिसके बारे में आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, और जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आप उसकी रिकॉर्डिंग आप जरूर देखें और अपने रिकॉर्डिंग को और दोस्तों में भी दें और उनको साझा करें। और जब हम लोग कोई चीज साझा करते हैं और तो हम जानकारी देते हैं, तो हम लोग खुद स्वयं ही शालीन हो जाते हैं और हम संयम से काम लेना शुरू कर देते हैं। और चूंकि ये हम लोग किसी ऐसे पार्टनर के साथ साझा कर रहे हैं जो कि हमारी कंपनी का ही एक हिस्सा है, और कई बार हम लोग जरूर मरिया जी ने भी कहा कि हम सपोर्ट से ये अपेक्षित नहीं कर सकते कि 5 या 10 मिनट के अंदर हमारे दुख का निवारण हो जाएगा, हमारे कष्ट का निवारण होगा। लेकिन हाँ, कुछ वक्त लगेगा और आपके कष्टों का निवारण जरूर होगा, कुछ दिक्कतों का निवारण जरूर होगा। हम हर रोज बेहतर होते जा रहे हैं, और मैं मुख्य रूप से आप लोगों से यही कहूंगा कि आप संयम बनाए रखें। हम लोग पार्टनर्स हैं एक पारदर्शित कंपनी के, जो कि भविष्य में आने वाले समय में बहुत दिक्कतों का सामना करेगी, और उन दिक्कतों से नई 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 नए नए मौके लेकर आएगी। आप किसी पासे फेंकने वाला खेल नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे मेहनत लगती है, मुशक्कत लगती है। हम लोग आप हम लोग उत्साहित रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे कि जो आने वाला भविष्य है वो हमारे लिए बहुत उज्जवल रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए ये वेबिनार बहुत अच्छा गया, और आप लोगों को जो आज जानकारी दी गई, जो जितने भी प्रवक्ताओं ने, तो वो आप सब लोग आगे साझा करेंगे। और मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल आज का जो शीर्षक था वो मरिया जी के पास था, और आज उनको स्वर्ण पदक दिया जाना चाहिए उस चीज के लिए। लेकिन हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हमें जो भी जानकारी दी जा रही है वो सारी चीजें हम एक बार में नहीं पचा सकते।
हम लोगों को ये विश्वास रखना पड़ेगा हमें कि जो आगे भविष्य में आने वाले जो मौके हैं हम उनका पूर्ण रूप से फायदा उठा पाएंगे। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत धैर्य रखते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप दोनों लोगों से कि आप धैर्य रखें, कंपनी पे विश्वास रखें। जो आने वाला हमारा भविष्य है वो बहुत सुनहरा है। मैं सभी प्रवक्ताओं का अब धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा सभी अनुवादकों का कि आप लोगों की वजह से हमारी आवाज जो है वो हम सभी पार्टनर्स तक पहुंच पाती है। और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और जो इन सत्रों का आयोजन करते हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अब अगले शनिवार का इंतजार करूंगा जब और प्रवक्ता आपके साथ आके जानकारी को साझा करेंगे। मैं खत्म करता हूं यहाँ पे। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं और ये चाहता हूं कि आपका जो ये हफ्ता है अच्छा जाए, आने वाला हफ्ता अच्छा जाए। ये जो शनिवार और रविवार है आप उसका पूर्ण आनंद उठाएं। और हम लोग आप याद रखें हमेशा कि हमारे पास एक मौका है कि हम अपने और लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और सभी का मैनुअल स्पेन से आप सबका धन्यवाद। तो मैं यही कहूंगा कि आप एक कदम लेके दो कदम पीछे ना आए। मैं चाहूंगा कि आप लोग हमेशा कि स्पेन को क्या करना चाहिए, स्पेन को भारत की तरह ही हमेशा शीर्ष पे रहना चाहिए। और मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं स्पेन के लीडर से यही कहूंगा कि भारत से हम लोगों को सीखना चाहिए। धन्यवाद। मैं अब अंत में कोई अगर कुछ बोलना चाहेगा, कोई भी नहीं कुछ बोल रहा है तो अब इसलिए मैं यहाँ पे आपको शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद।